हाँ, क्या कह रहे हो आप? बुकलेट आया था संशय समझ ही नहीं पाया। अब अभी मैं पढ़ूंगा तो फिर समझ जाऊंगा। नहीं, आपका है ना 5 दिन का टाइम तो मिल गया है ना। 5 दिन में आपको डाउट्स थे तो मेरे से पूछते। आपने पढ़ा ही नहीं तो क्या फ़ायदा इसे। हम डर से सर संशय को मैसेज नहीं कर रहे थे, गुस्सा कहीं नहीं जाए आप। क्या चीज़? हम डर से मैसेज नहीं कर रहे थे। नहीं, डर किस बात का? यहाँ कोई ऑफिशियली क्लास थोड़ी होनी है, मतलब कि मैं आपको बता दूंगा, एक बार बताऊंगा बस, 2 बार नहीं बताऊंगा, 3 बार नहीं। आप पूछोगे तो बताऊंगा ना। आप मुझे मैसेज करो या कॉल करके पूछ लो। जब मैं फ्री होऊंगा आपको आपके डाउट्स क्लियर करूंगा ना। लास्ट क्लास में मैंने इसलिए कहा था, आप पढ़ोगे नहीं अगर जो पुराने वाला, तो आगे हम मूव कैसे करोगे? आगे फिर सारी चीज़ें पहले वाली रिलेटेड होगी। ऐसे तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। संशय मैं आधा म- कल मैं ज्वाइन करने में भी लेट किया था। मैं मुश्किल से 27 मिनट क्लास में रहा, उसके बाद हमको लिंक भी नहीं मिला था, तो इसलिए रिवीजन भी नहीं हो पाया। नहीं, लिंक देखो, अभी लिंक जो ऐसा नहीं है, होगा लिंक तो अभी। सबको ग्रुप में मिल जाता है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, आपके नेटवर्क का इशू था। तो इसमें आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपको पता है, तो आप अरेंज करोगे ना। मैंने तो नहीं आपको बुलाया, आपको पढ़ना है तो आप आओगे ना, आप टाइम निकालोगे अपने पढ़ने के लिए। संशय अभी आज कौन सा चैप्टर होगा? हम आज बैक वाला सर संशय। आज होगा आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट। मेन टेक्स्ट बुक का संशय। हाँ, मेन टेक्स्ट बुक का। और मतलब पहले वोकैब्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेन टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, ग्रामर पैटर्न्स पढ़ेंगे। अब ये देखो ना, तुम्हारे पास देखो पूरा पूरे पाँच पाँच दिन होते हैं, तो आपका जो भी आपका मतलब वर्क है वो हो गया, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो ना अपने आप से सेकंड चैप्टर को। कैप्स पढ़ने में टाइम होता है आपके पास। मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, मतलब तो तुम्हें नहीं लगेगा। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है, और आपके डाउट्स होंगे उसमें वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। एक तो बच्चे ज्वाइन नहीं करते, मैं जो ज्वाइन नहीं कर रहा आज सबको निकाल दूंगा। देखते हैं किस किसने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, संशय कॉग्निटिव संशय। इची कॉनिचिवा। इची का जो लिखा हुआ है 1 नंबर का, 1 नंबर में जो लिखा हुआ है इची का दो दो जो यूरुस को, उसके बाद वो डायलॉग्स बॉक्स में बना हुआ है, वो उसको सब पढ़ना रीडिंग, था वो ना। सब आपके लिए रीडिंग के लिए थे, क्योंकि आपने सब ग्रामर पैटर्न पढ़ लिया। अब आपको रीड ही करना था, रीड जस्ट पढ़ना था, उसे देखना था आपको समझ आता है क्या। मैंने वो क्लास में भी हाँ पढ़वाया था। सर। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा, ये उसी समय पढ़ा था, चैप्टर 1 पढ़ा था। एक पंकज बच्चा था ना, उसे वो ग्रुप में है ही ना, उसके पास लिंक जाते हो ज्वाइन जैसे कैसे सर से करेगा। लिखा हुआ इसमें वाता शिवा आरी दिस, मैं पंकज था आरी हूँ। एक, पंकज, हाँ, वाता जिसे शिवा हिरागाना की क्लास दी थी। एकुस नो का नो नहीं, का ऑफिस वाला फोन है तेरे पास तेरे? गाकुसेई गाकुसेई दिस, मैं गाकुसेई हूँ। कौन सा बता रहे हो आप, मुझे एक बार बताओ। पेज नंबर क्या है, कौन सी बुक है? ए, 1 नंबर टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट बुक है सर से। मेन टेक्स्ट बुक, एक मिनट रुको, ओपन कर। मेन टेक्स्ट बुक का, हाँ मेन टेक्स्ट बुक पे कौन सा? जिसमें 1 लिख के इची का लिखा हुआ है नहीं इक्का, से। हाँ 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 ठीक है। दोजो योरशिको वाताशी वा आरी देस। हाँ, वाता शिवा आरी दिस, वाता शिवा। हाँ। मलेशियन उगाक्सी देस। हाँ। तो ये आपके लिए पढ़ने के लिए है। आपका चैप्टर हो गया है, चैप्टर होने के बाद पढ़ते हैं इसी रीडिंग कि जो आपने पैटर्न्स पढ़े हैं वो सब आपको समझ आ रहे हैं क्या। इसमें वाताशिवा आरी देश का मतलब क्या हुआ कि मैं आ रही हूँ। वाताशिवा मलेशियन उगाक्सी देश की मैं मलेशिया का स्टूडेंट हूँ। या फिर यहाँ पे लिखा देवा आरी मासेन की, यानी कि मैं मलेशिया का स्टूडेंट नहीं हूँ। और उसके बाद सेकंड पेज में हनबुन जो लिखा हुआ, हनबुन वो क्या होता है? हनबुन मतलब कहाँ पे लिखा है? उसको पलट, या अगला पेज में तो ऐसे पलटने के मुझे बाद बताओ काय ना। आता है? पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे हाँ, कौन सा वाला? रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बता रहा हूँ। एक सेकंड। बताओ।
ये लिखा है हॉर्नबोन। हाँ हॉर्नबोन देखो में हाँ हाँ, ये होता है मेन हॉर्नबोन टेक्स्ट में। बुक का, मेन टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसके रिगार्डिंग। अच्छा ये भी कन्वर्सेशन है, ये भी मैंने क्लास में कराई थी। आपने लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं करा तो मेरी गलती नहीं है ना उसमें। देखो छूट गया था, लेकिन मैं पढ़ा इतना। तानाका वाताशिबा तानाका दिस दोजो एरुसुको। आरी हाँ बोलते हैं कि वाताशिबा आरी दिस दोजो हाँ एरुसुको। हाँ, ये आपको पढ़ना है। आप तो जो कर लिया चलो, जो हो गया हो गया। बट अब क्लास मिस मत करना, ट्राई करना नेटवर्क हो आपके और जल्दी से आप ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि आज हम, इसीलिए हम पहले से सब ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है कोई नहीं, आज हम करेंगे सेकंड सेकंड। चैप्टर स्टार्ट है ना फिर से? हाँ हाँ, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, इसी मेन टेक्स्ट बुक का ही से। पहले वोकैब्स करेंगे सेकंड चैप्टर की। तो vocab बड़ा होता है। बुक वोकैब्स, कौन सी? vocab की अलग होती है हाँ वोकैब वाली ओपन कर लो अपनी बुक। ना। प्रैक्टिस अब बताओ मैं क्या, vocab। किसी ने ज्वाइन ही नहीं करा, 2 बच्चों 3 बच्चे ने ज्वाइन किया, अब बताओ। कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मैं आज क्लास में से निकाल दूंगा, मुझे ऐसा कोई वो नहीं चाहिए। सेकंड चैप्टर खोल लो आप अपना, दाई निक्का। पढ़ेगा कोई या मैं पढ़ूं? से पढ़ूंगा। आप ही पढ़िए। एक काम करते हैं, 10-10 वोकैब पढ़नी है सबको, 3 ही 4 बच्चे हो तो तुम्हारी इंप्रूव भी हो जाएगी इससे। पहले पढ़ेंगे लोकेशन। गाको मतलब भी बताना है आपको। स्कूल, ओके। योशित्सु क्लासरूम, हाँ ओके। कुरासु क्लास, यस। शोकुतो शोकुदो, डाइनिंग रूम, शोकुदो, शोकुदो, हाँ हाँ। शोकुदो दो, ये देंते नहीं दिखा। हाँ हाँ, शोकुदो डाइनिंग रूम, हाँ। शोकिन शोकिन, मील टिकट, हाँ मील टिकट होती है ना कई बार, शोकिन मील टिकट होता है ना कहीं कहीं कि पहले कूपन लो फिर खाना मिलेगा, मील टिकट, खाने वाली टिकट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर 6 ये पर बान नहीं, फिर से पढ़ो। ब्रेड, पान पान पान, सॉरी पान, हाँ पान ब्रेड। देन क्यों इस पे नहीं, क्यों ये इस पे थोड़ा क्लियर, ये क्लियर नहीं है, इस पे 3 लगे हुए हैं। 3 लगे हुए हैं, ग्योन्यो होगा फिर ये। हाँ ग्यून्यू होता है काउज मिल्क या फिर ग्यून्यो, मिल्क ग्यूनो। फिर नेक्स्ट ठीक है। जूसू, जूसू मीन्स जूस। ये देखो जूसू से तुम्हें पढ़ने से पता लग रहा है, मीनिंग देखने की नीड नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब ये फॉरेन वर्ड है और ये काताकाना में लिखा है, ठीक। जी। Then, अगला है रेसुतोरान, हाँ रेस्टोरां, रेस्टोरेंट। देन अगला है सुपा, सूपू, सुपू देखो ये फू है, फू के ऊपर तुम्हारा फू। ये लगा हुआ है, ये काताकाना का फू है ये वाला, इसके ऊपर मारू लगा है, तो यानी ये हो गया फू से बन गया पू, सूपू, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला है नीवा। हो गए तुम्हारे 10 हो गए। अच्छा ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे साहिल सान। यहाँ से 11 से पढ़ना है आपको। देन नहीं, यहाँ से 11th वाला नीवा। नीवा। हाँ नीवा होता है गार्डन। अच्छा नीवा गार्डन। ताते मोनो होता है बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो तो उसे हमें पूछना है जैसे ढूंढना ताते। फिर है रियो होता है डॉर्मेट्री। ये पता क्या होता है, ये हॉस्टल होते हैं ना, जो हॉस्टल वो होता है हॉस्टल को कहते हैं डॉर्मेटरी, ठीक। देन है क्या लिखा है, ब्योइन क्या होता है, हॉस्पिटल। देन
जिमोशित्सु। जिमोशित्सु होता है ऑफिस रूम। जिशु ऑफिस रूम। फिर जिम जिम देन है, चलो कोई बात नहीं, आपकी हिरागाना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हिरागाना पे थोड़ा ध्यान दो। तोशोशित्सु तोशोशित्सु। तोशोशित्सु, हाँ तोशोशित्सु होता है लाइब्रेरी रूम। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं और जितेंद्र शाह? नहीं नहीं, लाइब्रेरी को तोशोकान बोलते हैं। अच्छा हाँ तोशोकान, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। देन है ताई इकुकान। ताई युगान इकुकान। ताई इकुकान होता है जिम, जिम्नाजियम। फिर कातागाना में लिखा है तोइरे। ये जिम्नेजियम और जिम एक ही चीज है या फिर इसमें अलग अलग नहीं, होगा? एक ही- जिम एक आपका ही है। काताकाना में लिखा जाएगा? नहीं नहीं, एक ही है, ताई इकुकान ही बोलोगे तुम जिम को। अच्छा ठीक। देन है 18th तोइरे। तोइरे क्या होता है? टॉयलेट। ठीक। देन है उची। उची होता है घर, होम, हाउस। ठीक है। देन है, पढ़ो साहिल सानी, क्या है? का फिर कामी। कामी 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 होता है पेपर। पेपर। ठीक। हाँ, सुरेंद्र सान 21 से पढ़ना है आपको। कामी से परमिशन से 21 से 21। सकाना हाँ, साकाना। सकाना क्या होता है Fish. साकाना? फिश। देन यामा माउंटेन हाँ, फुजीसान फूजीसान। मिस्टर फुजी। हाँ, ये फूजीसान है ना, जो वहाँ पे जापान में माउंटेन है, एक माउंटेन है फूजी। फूजी सुना है? फूजी माउंटेन, वो वाला है माउंट फूजी। माउंट फूजी लिखा है। तो ये ईमा ईमा। माउंटेन है, इसके पीछे सान क्यों लगा है सेंस से? एक्चुअली है ना, ये सान वो वाला है, मतलब ये है ना, उसे रिस्पेक्ट देते हैं एक तरीके से। ओके, और कल्चर वाइज। ये सान है ना, जो जैसे ये सान है ना, जैसे इसमें हमारा ना यामा कैलाश की पर्वत है वो वाला हाँ, स्कीम और ये सान है ना, जो इसमें यामा की कांजी आती है, आगे हम कांजी में पढ़ेंगे, इसमें यामा की कांजी आएगी, फूजी यामा। फूजी यामा भी बोलते हैं इसे। फुजियामा। ठीक। देन है हाय। ईमा ईमा। ईमा क्या होता है? नाव। ईमा। नाउ और जो हमने लास्ट क्लास में कांजीज करी थी ना, जो कांजीज करी थी, वो ये हमने यहाँ तक करी थी, ये यहाँ तक, जू तक, 10 तक। तो है ना, आपको है ना कुछ नहीं याद करना उसके अंदर, वो जो कराई थी भूल जाओ। जस्ट अभी है ना ये याद करो, जैसे ये कांजी लिखी है साइड में ब्रैकेट के अंदर, इची इची, इसको इची बोलते हैं, बस इतना याद करो। आगे जो आएगी वो आगे बताऊंगा मैं। थोड़ा वो टफ हो गया, मुझे पता है, तुम्हारे लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी उस क्लास में, तो उसे भूल जाओ। आपको क्या करना है, ये कांजी बनी है जो ब्रैकेट में, इची, यहाँ से बता रहा हूँ मैं 25 से 34 तक। तो जस्ट पहले आपको गिनती बोलनी है, मतलब इची, 1 को इची कहते हैं, और उसकी ये कांजी है, बस इतना याद रखो, और कुछ मत याद करो। ठीक। हाय। देन नी होता है 2। देन 2 सान सान 3 3। ई और योन शी और योन दोनों कहते हैं 4 को। ठीक। देन गो गो 5। 5 देन roku रोकू 6 6। सिची और नाना 7 शिची और नाना दोनों चीज कह सकते हैं, बताऊंगा वो कहाँ पे क्या यूज होगी। 7। देन हाची हाची 8। देन 9th को कू और कू और क्यू 9 9। देन जू जू। जू क्या होता है? 10। हाँ ठीक है। दीपक सान 35 से आप याकू याकू मींस 100। देन सेन मींस 1000। यस, मान मींस 10,000 को काउंट करने के लिए। 10,000। ज़ीरो 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 को कहते हैं। और रेई एग्जाम्पल कहते हैं ना, एग्जाम्पल 1 से तो पहले आता है, इसलिए उसे भी इन्होंने 0 लिख दिया, रेई। देन दोको क्या होता है? वेयर कहाँ पे। देन दोन्ना कामेरा दोन्ना होता है व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, दोन्ना। ठीक है। इकुरा मींस हाउ मच होता है, मतलब कितना। ठीक। नानजी
नान व्हाट और जी होता है टाइम। नान जी व्हाट टाइम। Hi. ठीक। Coco means here. कोको हेयर यस। Coco means there. हाँ ये देखो वो अस- ये वही वाला है कि यहाँ हाँ यह का यहाँ हो गया, अब यहाँ वहाँ और फिर ये वाला जो लिसनर और स्पीकर दोनों से दूर हो वहाँ। ठीक। right. अशोक। Chisai. चीसाई। Chisai means चीसाई। चीसाई क्या होता है? छोटा। small. हाँ ये है ना, अकाई। यहाँ से तुम्हारे ई एडजेक्टिव स्टार्ट हो गए हैं। एडजेक्टिव्स पता है किसी को? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण। हाँ जो किसी चीज की विशेषता बताएं, किसी चीज की विशेषता बताएं, यानी उसकी क्वालिटी बताएं कि अच्छा है। चीज आई, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक वॉलेट है, उसकी विशेषता बता रहे हैं चीज आई है वो स्मॉल है, अकाई है वो रेड है। ठीक, किसी चीज की विशेषता बताएं। Hi. ये ई टाइप एडजेक्टिव है तुम्हारे, ई टाइप जो ई से खत्म हो रहे हैं पीछे, ई टाइप एडजेक्टिव। अब इतना कुछ मत रखो, बस याद करो वर्ड्स। चीसाई, चीसाई क्या होता है? स्मॉल। देन Small. Akai means red. रेड। Shiroi means white. वाइट। Oki means big. बिग। Takai means expensive. एक्सपेंसिव और हाई, हाई के लिए भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। जैसे ऊंचा है, बहुत तकाई। माउंट फूजी क्या जैसे, सुई। हाँ जैसे बोलते हैं ना माउंट फूजी, माउंट फूजी का तकाई यानी बहुत ऊंचा है। देन Yasui यासुई। inexpensive. चीप, सस्ता। चीप। देन Atarashi आताराशी। अतराशी क्या होता है? न्यू। new. न्यू। देन Ki किरुई। कीरो। Kiroi. कीरो। Ki की Kiro. रो। रोई रो। मतलब ई है रोई। बट वो थोड़ा वैसे बोला जाता है, मतलब येलो। येलो। देन Kiro. Yellow. हिकुई। 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 Hikui. Low. हिकुई क्या होता है? लो। Kurai. Dark. लो। कुराई। Kurai dark. अकारुई। Akarui light. लाइट। अकारुई होता है कुरुई। बेसिकली। अकारुई क्या Cold. होता है? ब्राइट। Bright. लाइट वर्सेस डार्क। ठीक। देन Furui. कुरुई। फुरुई क्या होता है? ओल्ड। कोल्ड। और आओ Aoi. ब्लू। Blue or green. ग्रीन के लिए है ना एक और वर्ड है, मिदोरी है शायद, मिदोरी। Midori. मिदोरी। एक मिनट में देखता हूँ, नॉट श्योर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कुरुई। ब्लैक। हाँ ग्रीन को बोलते हैं मिदोरी। कुराई। ग्रीन है ना जो, इसे बोलते हैं मी दो और री, मिदोरी। ठीक, Hi. लिखते रहना जो मैं मिदोरी। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ना, जैसे आपकी बुक में है नहीं तो लिखते रहना है। हाँ. मिदोरी। देन Kurui. कुरोई। Kurui means black. ब्लैक। देन कुराई मतलब डार्क और कुरुई मतलब हाँ 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 ब्लैक। देन Shoshite. शोषिते। शोषिते। शोषिते होता है एंड। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो करके, वो हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, ये और ये। बट ये वाला शोषिते है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोनो हेया वा अकारुई दिस, कि ये जो हेया है ये बहुत ब्राइट है, ब्राइट है। शोषिते एंड चोत्तो तकाई दिस, थोड़ा महंगा है। इस तरीके से मैंने क्या करा, इसमें शोषिते ऐड करके महंगा कर दिया उसे। शोषिते यानी दो सेंटेंस। देखो यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं हम। इसका मतलब होता है ऐसे थोड़ा मुझे ना ये सीखना है, क्या बोलते हैं, टिन टिन वाला है ना जो तीन तीन वाला। हाँ कोई नहीं, मैं लास्ट में क्लास में बताता हूँ तीन तीन कहाँ लगता है। ठीक है। ठीक। देन Takaku. ये मैं तकाको। एक मिनट ये छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो, मैं बताऊंगा, ये पैटर्न आएगा मतलब उसमें ग्रामर में। देन इसके बाद ये Ohio. ओहायो गुजाइमास। ओहायो गुजाइमास क्या होता है? गुड मॉर्निंग। Good morning. देन Konnichiwa. कोनिचिवा गुड आफ्टरनून के टाइम भी यूज करते हैं, और इसे हेलो में भी यूज करते हैं, हेलो। कोम्बावा। Konbanwa means good evening. गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। फिर है सायोनारा। सायोनारा होता है गुड बाय। जब हम किसी को गुड बाय करते हैं ना, मतलब कोई जा रहा होता है कहीं दूर जा रहा होता है काफी टाइम के लिए, उस टाइम बोलते हैं ना सायोनारा।
वो वाला है। और ये जो माता आस्था बोला जाता है, ये फिर खाली बाय के लिए होता है। माता आशिता का मतलब तो ये हो गया फिर मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो। माता आशिता, माता आशिता असत्य यानी परसों मिलते हैं। माता अगेन होता है माता का मतलब। जा माता आशिता, एक जा माता पता नहीं, मैं असत्य। कहीं आज है ना एक प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें आ रहा था माता आस्था, जा मतलब जा नहीं लग रहा था आगे। हाँ माता आशिता तो का उसका मतलब क्या होगा कारण कि हो कल, सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली स्लैंग में लिखा होगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। देन जो हमने अभी नंबर सीखे थे, इची, इची के बाद में जी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 o'clock। जी है ना, हाँ टाइम जी बताने जी, लग जाएगा। हाँ जी है ना, काउंटर होता है टाइम का, यानी ये टाइम बताता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नी, नी जी यानी कि 2 बज गए, 2 o'clock। ठीक है। और इसमें जो AM और 10 o'clock के लिए जीजी हो जाएगा। 10 o'clock के नहीं, 10 को क्या कहते हैं, जू बोलते हैं ना, जू 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 जी। अच्छा, इची जू जी हो गया। हाँ, और तो हमें बोलना है 11 ठीक तो हो जाएगा जू इची, जू जू इची जू इची, जू जूनी, जू इची। जू इची क्या होगा, 11 और साथ में लगा दो जी, जो सॉरी 11 जी। जी। ठीक हाय ठीक। फिर इची जी, इची की जी का मतलब हो गया 1 o'clock जी और साथ में लगा है हान, हान होता है हाफ। जी जी हाँ तो हाँ, इची जी हान हो गया, इची 1 हाँ, बज के आधा हो गया, यानी 1 घंटे का योको आधा क्या होता है, आधा। योको तो 1:30 यानी आधा, हान लग गया ना तो योको आधा यानी 30 मिनट्स। इची जी हान मतलब हो गया 1:30। जी जी ठीक। अब हाय ये लिखा है जी। हियाकू, अभी हमने ग्रामर उसमें पढ़ा था वो टाइम पे, हियाकू होता है 100। अच्छा, कोई भी नंबर लिखा हो उसके आगे ये लिखा हो एन, एन, गुम, एन का मतलब होता है वो जापान की करेंसी को येन बोलते हैं। तो उसे हम कहीं पे भी ये लगा मिलेगा आपको तो समझ जाना पैसों की बात हो रही है। ठीक, हियाकू हाय एन। देन जो फोन काउंटर होता है वो मिनट्स का, अब फोन। काउंटर आता है मिनट्स का। मिनट्स को हम फुन और बुन दोनों से करते हैं, और पुन से भी करते हैं कहीं कहीं, पुन। ठीक, अभी वो बताऊंगा मैं कहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है गो फुन, 10 पे गो बोलेंगे। हाँ, इसके थोड़ा वो है, एक्सेप्शन है ये थोड़ा। जैसे 10 बोलना है मैं, 10 मिनट, जू ये हो गया 10 और साथ में लगेगा इसमें पुन, जुप पुन। इसमें फोन और पुन नहीं लगेगा, फोन और पुन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा पुन, जुप पुन। जैसे यहाँ पे लगाया रो पुन यानी कि 6 मिनट। फिर ये बुनी से मैं लिख नहीं रहा, किताब में लिख ले क्या? एक सेकंड, सॉरी, फोन और पुन है, बुन नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, लिखना मुझे पुन ही था, मैंने पुन ही बोल दिया ऐसे। क्या उसका क्या मतलब? क्या उनके बाद रोकुत्सुल जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, रोत सू नहीं है ये छोटा सू है, यानी कि इसे हम रोक पढ़ेंगे, रोपुन। ये ना एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। इसमें आप ऐसे नहीं बोलोगे कि रोकुपुन, ऐसे नहीं बोलोगे। कोई एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, यानी रोकुपुन ही बोलना पड़ेगा आपको। सॉरी, रोपुन। ठीक। इसके बाद आता है गोफुन होता है 5 मिनट, गो होता है 5 और फुन हो गया मिनट, 5 मिनट। और फिर लिखा है माए मतलब होता है पहले, गोफुन माए 5 मिनट पहले। और ऐसे ही गोफुन तो लगा दिया एग्जांपल के लिए, मतलब मेन वर्ड है हमारा ये माए का मतलब होता है पहले, बिफोर। सुगी का मतलब होता है आफ्टर, सुगी होता है आफ्टर, यानी गोफुन सुगी या फिर गोफुन आतो भी बोल सकते हैं उसे। यहाँ पे एक वर्ड और होता है, इसमें है नहीं, मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। आतो, गोफुन आतो यानी 5 मिनट बाद, आतो का मतलब होता है आफ्टर। ठीक, आपकी वो कैप्स होगी यहाँ पे खत्म। समझ आ गई वो कैप्स? ये याद तुम्हें करनी पड़ेगी। वैसे मुझे ना दोबारा जरा इसका समझाओ, जो टाइमिंग का है ना ये। हाँ, देखो जो ये फोन और पुन वाला है ना, ये आगे जहाँ पे पुन लगा है, जहाँ पे फोन लगा है, ये मैं बता दूंगा बाद में, ये एक्सेप्शन की तरह ही है यूज। यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जैसे गो क्या होता है 5 होता है,
और फोन लिखा है। फोन का मतलब क्या होता है? हाँ मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी मिनट 5 मिनट। फिर लगाए यहाँ पे, मेन हमारा ये नहीं है, वो कैब इसके बारे में नहीं है, मेन वो कैब है हमारी ये माई का मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले, यानी क्या हो गया? 5 मिनट पहले, गोफुन माई। ऐसे यहाँ पे लिखा है गोफुन सुगी, यानी 5 मिनट बाद। सुगी की जगह हम आतो भी यूज कर सकते हैं इसमें। आतो एक अलग वर्ड है, मैंने तुम्हें बता दिया, वैसे तुम्हारी बुक में है नहीं इसमें, इस वाले चैप्टर में। तो गोफुन आतो भी बोल सकते हो तुम, यानी 5 मिनट बाद। माय का मीनिंग में टू भी दिया हुआ है, तो टू के सेंस में कैसे यूज होगा इसको? टू की सेंस कभी यूज हुआ नहीं बेसिकली, जहाँ तक अभी तक मैंने भी देखा है माई की सेंस में ही यूज होता है, ये बिफोर की सेंस में। काट दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, इसे कहीं भी यूज मैंने देखा नहीं आज तक इसका। देखो काफ़ी चीज़ें है ना ऐसी होती है, बुक्स में होती है, बट जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखते ना उसे, तब तक पता नहीं लगता क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं। तुम अपना दिमाग ही मत लगाओ, यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ आज तक। माई इसीलिए यूज़ होगा तुम्हारा बिफोर के लिए, पहले। तो टाइम को हम कैसे डिनोट करेंगे? मिनट्स को हम करेंगे फुन और पुन में, फुन और पुन के अंदर, और आवर्स होंगे जो यू आर है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? जी से। जी ठीक है। जहाँ पे भी कोई नंबर के बाद जी रखा है तो समझ जाओ कि 1 घंटे की बात हो रही है, 1 बज गया। अब इची जी, नी जी, सान जी, जू जी, गोजू, हाँ। रोकू जी, नाना हाँ जी, हाँ क्यू जी, ठीक जू ठीक ठीक है। अब ये सुनो, अब तुम कहोगे हमें AM और PM बताना है, वो कैसे बताएंगे? इची जी हाँ। नहीं नहीं, हान का मतलब तो हाफ होता है, यानी इची जी हान का मतलब हो गया 130। ऐसे भी बोल सकते हो, वरना तुम इची जी, 30 को कैसे बोलेंगे? सान जुपुन। इची जी सान जुपुन। हाँ, सांजू होता है सांजू हुआ 30, सांजू हो गया 30, और बाद में हमने लगा दिया पुन, सांजू पुन, यानी कि 1:30। बट अभी बात हम कर रहे हैं AM और PM कैसे पता चलेगा हमें। जैसे हमारा हिंदी में वो इंग्लिश में AM PM होता है, PM को ये कहते हैं गोगो, और AM को कहते हैं ये गोजेन, गोजेन, ठीक। और ये हमेशा हमारे यहाँ पे क्या होता है, 10 बताने में 10 AM है, हम ऐसे लिखते हैं ना 10 AM, बट जापान में क्या है, AM को ही पहले लिखेंगे, यानी इसको गोजेन जूजी जो भी है, मतलब सुबह के 10 बजे गोजेन जूजी, या फिर शाम के रात के यानी PM है तो लिखेंगे गोगो जूजी। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया ये AM PM एक बात बताओ, ये आपने जो सान जुपुन लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे जैसे क्या है, जी प्लस में या यू बनता है तो जू बनता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और ये लॉन्ग कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये लॉन्ग साउंड, और ये जो ये लॉन्ग साउंड है, ये जो लॉन्ग साउंड है, हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं कि हाँ, जैसे मान लो आप बोल रहे हो सान जुपुन है, ठीक है, अगर हाँ, कहीं हमें लॉन्ग साउंड लिखी दिख जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, उसके ऊपर वो डंडा लग जाता है ऊपर, बोल के नहीं पता लगता। पर अगर कोई बोलता है ना तो पता नहीं लगता। देखो ये होता है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और तुम पहले वर्ड को पढ़ोगे ना, ये तो है नहीं तुम्हारे आगे किसी ने बोला तुम्हें उसका मतलब पता लग गया, तुमने कभी याद तो किया होगा, और जहाँ से याद किया होगा तुम वहाँ से याद रखोगे उसे, इसमें लॉन्ग साउंड आता है या क्या आता है, ये तुम्हें पढ़ के ही, तो मतलब इसको आप और कोई तरीका नहीं है? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि तुम्हें पता लग जाए, ये तुम्हें पढ़ के और थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, सुन के भी पता लग जाता है, कभी कभी, हर बार नहीं पता लगता। नहीं, वो तो जैसे मान लो लिसनिंग में तो भाई वो लॉन्ग साउंड लेते हैं, उसका तो पता लगता है, पर अब जैसे हम नेटिव स्पीकर नहीं है इस चीज के, तो इसे वरना बोलेंगे हमारा तो अंतर पड़ता है। सांजू फिर फुन या फिर पुन, ठीक। यहाँ पे होती है आपकी ग्रामर, वो कैप्स खत्म। अब चलते हैं हम अपनी ग्रामर पे, ठीक। ग्रामर के लिए आप अपनी मेन टेक्स्ट बुक का 2nd चैप्टर खोल लो, जहाँ लिखा है ये निक्का गाक्को क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने। गाक्को क्या होता है? स्कूल, ठीक है, स्कूल। देखो अभी इस
चैप्टर के अंदर जो पैटर्न्स यूज होंगे वो सारे यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ते हैं बाद में। ये होती है चैप्टर की मतलब लिसनिंग यानी काइवा, ये भी हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें भी सारे पैटर्न्स दिए होंगे। तो हम आ जाते हैं अपने इस पे बोंकेई। बोंकेई क्या होता है? सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे आते पहले हम सीखेंगे पैटर्न्स कैसे कैसे बनेंगे और फिर हम जाएंगे अपने ग्रामर उस पे, काइवा पे या फिर रीडिंग्स पे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था, कितना नंबर पेज पे है संशय? ये पेज नंबर है 15 पे, 15। ठीक है, टेक्स्ट बुक का, मेन टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 15। तो आज हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में ये पढ़े थे ना, कोरे, सोरे और आरे। सोरे आरे और पढ़ा था कोनो, आनो। और एक और पढ़े थे इनके इंटेरोगेटिव, दोरे और दोनों, ये पढ़े थे। अब हमें पता था के वाली साउंड वालों के साथ क्या है, कोरे और कोनो का मतलब नियर द स्पीकर, नियर स्पीकर। यहाँ आता है कोरे और कोनो और सोरे, कोरे और कोनो, और नियर लिसनर, नियर लिसनर पे आएगा सोरे और आनो, सोरे सोनो और सोनो। और फार फ्रॉम बोथ, फार हो जो दोनों से, लिसनर से भी, स्पीकर से भी और लिसनर से भी, आनो। तो उसमें आएगा आरे, आरे और आनो। ठीक, और जो दोरे और दोनों था वो क्या होता है? विच वन, कौन सा? ये दोनों से दूर, दोनों का मतलब विच है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूर नहीं, इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, विच। ये हम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, वो तो कोरे सोरे आरे लगा के पता लगेगा, कोरे वा दोनों दिस का, इस तरीके से मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। कुत्सुवा दोरे दिस का, वाताशिनो कुत्सुवा दोरे दिस का, इस तरीके से। ठीक, ये तो हो गया ये। ऐसे ही इसके अंदर आता है कोको, नियर द स्पीकर। कोको का मतलब होता है यहाँ, यानी स्पीकर के पास, स्पीकर को इशारा कर रहा है यहाँ, मेरे पास, यहाँ। ठीक, ऐसे ही फिर आता है सोको। सोको क्या होता है? नियर द लिसनर, जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसके पास इशारा करके कहता है वहां पे। वह नहीं, इस बार वह नहीं है, इस बार है वहां, जगह की बात हो रही, वहां जहां तू खड़ा है वहां। ठीक, और जो दोनों से दूर है उसे क्या कहेंगे? आसोको, आसोको। ठीक, जो दोनों से दूर है कोई जगह। यहाँ और यहाँ के नीचे क्या लिखा है? यहाँ के, ये कोको हो गया यहाँ, सोको हो गया वहां, यानी कि जो सुन रहा है बंदा उसके पास, और जो असोको है यानी दोनों से दूर, बोलने वाले से भी और सुनने वाले से भी, दोनों से दूर, वहां। ठीक, सोको हो गया। देखो, तुम सब लिसनर हो, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं बोलता हूँ कोको, कोको यहाँ पे। अब कोई चीज तुम सबके पास है, जो तुम अब स्पीकर तुम हो, मैं कहता हूँ सोको यानी तुम्हारे पास। अब कोई चीज है, हम दोनों से दूर है, तो मैं इशारा करके कहता हूँ असोको, वहां पे, जो हम दोनों से दूर है। ठीक, समझ गए? ओके, ठीक है, ये तो है इसका मतलब, कोको, सुको, असोको। अब आते हैं हम अपने पैटर्न पे। एक सेकंड, लिख लिया ना ये सबने, ये वाला? हाँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसे। फिर यहीं पे तो मैं एग्जांपल भी दूंगा ना इसके, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब आता है, देखो इन्होंने पैटर्न में लिखा है कोको, या तो हम कोको लिखेंगे या लिखेंगे सोको, वो हम सिचुएशन को देख के लिखेंगे आसो। फिर लिखा है वा पार्टिकल, हमें पता है इसको हम टॉपिक बना रहे हैं, जो भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं। और डे, ये आ गया प्लेस का नेम और कोई दिस। जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा है कोकोवा जिमुशित्सु, जिमुशित्सु दिस। जिमुशित्सु क्या होता है? ऑफिस रूम।
कि कोकोवा, ऑफिस का रूम, कोकोवा, कोकोवा को हम वा लगा दिया तो हमने इसको क्या बना दिया टॉपिक, यानी अब आगे जो बात होगी इसके बारे में बात होगी, यहाँ के बारे में। अब मैंने इशारा करा कोकोवा, एक मिनट रुको, ठीक है आंचल सान, हमने जस्ट अभी वो कैप्स पढ़ी हैं, अब ग्रामर पैटर्न स्टार्ट करा है जस्ट अभी। तो कोको, सोको, असोको का मैं मतलब बता देता हूँ एक बार आपको भी। कोको होता है यहाँ, जैसे हमारा कोरे और कोनो था, ऐसे ही सोको होता है वहाँ नियर द स्पीकर, और असोको होता है वहाँ जो दोनों से दूर हो, यानी फार फ्रॉम बोथ लिसनर और स्पीकर, इसका मतलब भी वहाँ होता है। ठीक ठीक है, अभी तक यही करा है, जस्ट क्लियर कर रहा था हम सबको। तो अब बात कर रहे हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं। अब हिंदी में हम बोलते हैं ना, जैसे यहाँ ऑफिस है या फिर यहाँ क्लासरूम है, ऐसे यहाँ पे लिखा है कोकोवा, कोकोवा, अब वाह लग गया तो यानी ये हमारा वो क्या बन गया टॉपिक। अब आगे जो भी बात होगी वो इसके बारे में होगी, यहाँ के बारे में। अब यहाँ पे इसने आगे क्या सेंटेंस दिया है, जिमुशित्सु, जिमुशित्सु क्या होता है ऑफिस रूम, ऑफिस रूम, कोकोवा जिमुशित्सु देस, यानी क्या मतलब हुआ यहाँ ऑफिस रूम है। अब मुझे बोलना है कि वहाँ कैंटीन है या फिर वहाँ दुकान है। कोई मेरे से पूछता है दुकान कहाँ पे है, मैं बोलता हूँ ना वहाँ है दुकान, दोनों से दूर है कोई दुकान, वहाँ दुकान है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दोनों से दूर है तो क्या बोलेंगे, असोकोवा जिमुशित्सु देस। असोकोवा, दुकान की बात हो रही है, दुकान को कहते हैं मीसे, असोकोवा मीसे दिस, वहाँ दुकान है मीसे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा है सोकोवा, लिसनर है जो उसके पास इशारा करा उसने, सोकोवा वहाँ पे तोशो शित्सु देस, तोशो शित्सु क्या होता है लाइब्रेरी रूम, तोशो शित्सु देस वहाँ लाइब्रेरी रूम है। फिर कोई हम दो बंदे क्लास में बैठे हैं, किसी ने मुझसे पूछा टॉयलेट कहाँ है, तो मैं बोलूँगा असोको, हम दोनों से दूर है टॉयलेट, तो मैंने इसलिए बोला असोकोवा वहाँ पे टोयरे देश टॉयलेट है। ठीक, क्लियर हो गया कोको सोको असोको सबको? यस। और फिर अब ये है जिसने बताया है असोकोवा टोयरे देश वहाँ टॉयलेट है। अब क्वेश्चन भी पूछा होगा उस बंदे ने टॉयलेट कहाँ है, यहाँ वहां तो तुम्हें पता लग गया, कहाँ को क्या कहते हैं, कहाँ, वेयर, वेयर को बोलेंगे दोको, दोको भी उसका, दोको, यानी उस बंदे ने क्या हिंदी में बोलते हैं लास्ट वाले सेंटेंस को, हिंदी में क्या बोला होगा बंदे ने, टॉयलेट कहाँ है, यही पूछा होगा ना, टॉयलेट कहाँ है, यानी तोइरेवा काताकाना में लिखते हैं तोइरेवा दोको देश, तोइरेवा दोको देश, हाँ तोइरेवा दोको देश का, देश नहीं दोको देश का, का क्या मतलब होता है क्वेश्चन मार्क है, तोइरेवा दोको देश का, टॉयलेट कहाँ पे है। अब टॉयलेट को इन्होंने क्या बना दिया, वहाँ पार्टिकल से टॉपिक, टॉपिक मार्कर। तो आगे अब इसके बारे में बात हो रही है, टॉयलेट के बारे में क्या बात हो रही है, कहाँ पे है, दोको देश का। देखो जो सेकंड पैटर्न है नाउन व दोको देश का, वो मैंने अभी बता दिया तुम्हें इसमें, यानी नाउन हो गया हमारा टॉयलेट, किसी जगह का नाम टॉयलेट, और फिर क्या पूछ रहे हैं दोको देश का, कहाँ पे है। ठीक, अब देखो ये वाला भी क्लियर हो गया। सेकंड वाले के पैटर्न वो पढ़ते हैं, एग्जांपल क्या लिखा है, पढ़ेगा कोई? कहाँ पढ़ रहे हो आप, ये वाला पढ़ना है, यामादा सान नो उचिवा दोको देश का। अब इसका मतलब बताओ पहले मुझे, यामादा सान नो उची, इसका मतलब बताओ, नो का क्या मतलब है यहाँ पे, यामादा सान का, नो का कनेक्ट किया गया है, हाँ यानी बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं ये कि किससे रिलेटेड है। यामादा सान का उची, उची क्या होता है घर, यामादा सान नो उची, फिर वा से अब इसे टॉपिक बना दिया पहले वाले वर्ड को, यानी यामादा सान के घर को टॉपिक बना दिया, घर के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है आगे, दोको देश का, यामादा सान नो उची वा दोको देश का, यामादा सान का जो घर है वो कहाँ है। क्लियर?
फिर किसी ने आंसर उसने क्लियर किसी ने आंसर दिया यामादा सान उचीवा, यामादा सान का घर है वो आसोको देश, इशारा करा दोनों से दूर है कि वहां है, वहां है। ठीक, क्लियर। कोको सोको आसोको और दोको क्लियर हो गया आपको? कोको सोको आसोको एंड दोको। ठीक है, अब आते हैं हमारा थर्ड पैटर्न। अच्छा, जहाँ आपको लगेगा ना कि हाँ इनफ है, पैटर्न इतने ही करने हैं हमें, तो मुझे बता देना। वैसे कुछ इतना हार्ड है नहीं, बिल्कुल पहले जैसे ही है। ठीक, फिर है नाउन। एन का मतलब होता है नाउन। नाउन वा इकुरा देस्का। इकुरा का मतलब क्या होता है? हाउ मच, यानी कितने का है। इकुरा, कोई भी चीज हम पूछते हैं ना कितने की है, उसे बोलते हैं इकुरा देस्का, हाउ मच। हाउ मच को क्या बोलते हैं? इकुरा। इकुरा, हाँ एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं इकुरा। इकुरा तो हो गया हाउ मच, कितने का। और है के लिए क्या लगाएंगे? दिस। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि इकुरा एक इंटरोगेटिव है, तो हम लगाएंगे इकुरा दिस का, कितने का है। क्लियर। अब क्या कितने का है? नाउन। अब नाउन में कुछ भी आ सकता है। मैं पूछ सकता हूँ फोन कितने का है, फोन वा इकुरा दिस का। फोन को क्या कहते हैं? देनवा बांगो। देनवा नहीं, देनवा बांगो तो फोन नंबर होता है। मोबाइल फोन को कहते हैं केताई। केताई वा, क्या बोलेंगे? केताई वा, नाउन लगा दिया। अब केताई के बारे में आगे इसे टॉपिक बना दिया हमने। आगे बात हो रही है क्या पूछना है हमें इसके बारे में? इकुरा दिस का। इकुरा दिस का यानी कि मोबाइल फोन कितने का है, का यहाँ पे लिख देता हूँ उसका। केताई वा इकुरा दिस का। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है इसने सोनो जूसू वा। यह जो जूस है सोनो जूसू, तुम जैसे तुम्हारे हाथ में कोई जूस है, तुम पी रहे हो, मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ सोनो जूसू वा, यह जूस कितने का है। ठीक है। फिर उसने बताया कोनो जूसू वा, यह जो जूस है ये कितने का है। ये कांजी लिखी है 100 की, हयाकू। हयाकू और एन मैंने बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैसों को। यहाँ पे अगर यहाँ जी लिख देता तो घंटों को रिप्रेजेंट करता। ठीक, यहाँ पे मैं निन लिख देता तो ये आदमियों को रिप्रेजेंट करता कि 100 आदमी। तो यहाँ पे लिखा है एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? मनी को। यानी कोनो जूस हुआ हयाकू एन देस, ये जो जूस है ये 100 रुपए का है। यानी सॉरी, रुपए में नहीं आएगा, येन होता है जो ये होती है, ये जापानी करेंसी होती है, तो उसे येन बोलते हैं। हाँ, बट मैं रुपए में ही बोल देता हूँ तुम्हें क्लियर करने के लिए। 100 रुपए का है। ठीक, इकुरा देश क्लियर हो गया। नाउन हुआ इकुरा देश का। कोई सेंटेंस बनाएगा? या मैं बना देता हूँ। कोनो का बान हुआ इकुरा देश का। हाँ, अनु का बान वा ताबुन सेन हयाकू, या फिर सेन हयाकू होता है 1100। सेन हयाकू येन देश, या फिर सेन हयाकू रुपी देश। एन की जगह हम रुपी लगा सकते हैं, हमारे यहाँ रुपी चलता है क्योंकि रुपीस होता है ना। तो सेन हयाकू रुपी देश। अब और कोई बनाएगा कुछ और? जिसोवा इकुरा देश का ऐसे बना सकते हैं। क्या चीज? कोनो जिसोवा इकुरा देश का। हाँ, कोनो जिसोवा इकुरा देश का। यह जो डिक्शनरी है कितने की है? और सोनो बोरो पेन वा इकुरा देश का। हाँ, और भी स्टूडेंट्स हैं, बताइए। साहिल सान, आंचल सान, दीपक सान, ओनेगाइशिमास। असोको होन वा। असोको होन, असोको क्या होता है? वहाँ। हम ये पूछेंगे वहाँ बुक कितने की है, इस तरीके से। वह बुक पूछेंगे ना, वह बुक कितने की है। वह को क्या कहते हैं? वह के बाद बुक आ रहा है, यानी कि वह के बाद क्या आ रहा है? नाउन। तो क्या बोलेंगे? आनो होन वा, वह जो बुक है। आनो होन वा इकुरा देश का। आनो होन वा इकुरा देश का। ठीक, असोको तो जगह का नाम हो गया ना, यहाँ वहाँ और वहाँ। ऐसे थोड़ी बोलेंगे वहाँ वो वाली बुक कितने की। ऐसे बोल सकते हैं असोको वा वहाँ पे कोनो होन जो ये वाली बुक है कितने की है। असोको वा कोनो होन वा इकुरा देश का। इस तरीके से बोल सकते हैं। हिंदी से रिलेट करो इसे बिल्कुल। क्या था सेंटेंस? क्या था सेंटेंस? असोको जो मैंने अभी बताया है। हाँ, असोको वा वहाँ पे, या फिर असोको नी। देखो ये है ना, मैं अभी वाई लगा रहा हूँ क्योंकि आपको नी पैटर्न वो नी पार्टिकल नहीं पता। वैसे पार्टिकल लगेंगे इसमें अलग अलग, बट मैं एक उसके लिए बता देता हूँ जो वो आपको क्लैरिफाई हो जाए। जैसे हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई बुक है, मैं पूछता हूँ
कोई बंदा कहीं रहता है, मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे वहाँ या फिर वहाँ पे यह बुक कितने की है, अशोकोवा वहाँ पे, ठीक। कोनो होन यह वाली बुक इकुरा दिस्का कितने की है। जब आगे पैटर्न वो पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो प्रॉपर पार्टिकल लगाएंगे इसके अंदर। ओके क्लियर। इकुरा दिस्का। हाय साहिल सान, आंचल सान, आपने कोई सेंटेंस नहीं बनाया। कोरेवा को दिस्का, कोरेवा को दिस्का, कोरेवा इकुरा, इकुरा। अब तुमने इकुरा दिस्का, अब इन्होंने इस तरीके से बनाया यह कितने का है। इन्होंने चीज नहीं बताई, ऐसे भी बोल सकते हम कि जरूरी नहीं है नाम लेना है। हम नॉर्मल भी पूछ लेते हैं ना, कोई किसी के हाथ में कुछ चीज है या मेरे हाथ में है तो मैं पूछता हूँ कोरेवा इकुरा दिस्का यह कितने का है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है नाउन का नाम लेना है कि किसी चीज का नाम लेना है। जैसे मेरे हाथ में ये, मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कोरेवा इकुरा दिस्का, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हो सोरेवा इकुरा दिस्का यह कितने का है, ठीक। देन कोरेवा जासी दिस या फिर सोरेवा नोटबुक। हाँ हाँ वो तो तुम बता रहे हो कि यह मैगजीन है या फिर नोटबुक है, वो तो वो अलग चीज है। अभी हम पैटर्न पढ़ रहे हैं इकुरा दिस्का कितने का है। इसुवा इकुरा दिस्का। क्या चीज? इत्सु इसु 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 हाँ इसुवा इकुरा दिस्का चेयर कितने की है पूछ सकते हो ये, ठीक है ठीक है। इसुवा इकुरा दिस्का, ठीक है समझ आ गया सबको। सकानावा इकुरा दिस्का, ठीक है ये पूछ सकते हो तुम। सुपानी ते सुको दे काकुनिश्ते कुदासाई, यार मैंने बोला है सुपरमार्केट जाओ और वहां पे पूछो। वाताशी वा नीसे नोहितो जनाई सेंसेस, ठीक है स्टार्ट करते हैं। ये भी सकते ना जैसे कोरेवा नाना दिस्का। देखो वो हम पढ़ चुके हैं, वो वाला जो आप बता रहे हो ना कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर था। अब है कोको सोको आसोको दोको, और फिर यहाँ पे है नाउन वा इकुरा दिस्का, कोरे वा इकुरा दिस्का, ईसु वा इकुरा दिस्का, आनो कातानो बोरुपेन वा इकुरा दिस्का, इस पर्सन का बॉल पेन कितने का है, वाताशिमो, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। वो जो आप बता रहे हो कोरेवा जासी देश, कोरेवा होन देश, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आया था। अभी जो आपका छूट गया चलो उसे छोड़ो, अभी इस पे फोकस करो क्योंकि आपको पता है मेरे अकॉर्डिंग, तो अभी इस पे फोकस करो। ये क्या है नाउन वा इकुरा दिस्का, कि कोई चीज भी हम कोई चीज के साथ वाला लगा के पूछते हैं इकुरा दिस्का यह कितने की है, कोरेवा इकुरा दिस्का, सोरेवा इकुरा दिस्का, ठीक। देन आता है हमारा ई एडजेक्टिव जो अभी हमने पढ़े थे। ई एडजेक्टिव, सॉरी ई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी चीज की जो विशेषता बताएं। जैसे पेन की विशेषता बताते हैं, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ठीक है इस तरीके से। ये लाल है। हाँ ये लाल है, विशेषता बता रही ना उसकी खासियत, ठीक है। तो नाउन वा, अब कोई भी एडजेक्टिव लगा के ये दे, जैसे यहाँ पे लगा है हमने, मैं अभी खोलता हूँ पीडीएफ जिसमें हमने ई टाइप एडजेक्टिव पढ़े थे। यहाँ पे देखो ये चीसाई, चीसाई क्या होता है? ई टाइप एडजेक्टिव है, छोटा स्मॉल। अकाई रेड, शिरोई वाइट, ओकी बड़ा, तकाई एक्सपेंसिव और हाई, अतराशी न्यू, कीरो येलो, हिकुई लो, कुराई डार्क, आकारुई ब्राइट, फुरुई पुराना, आओई ब्लू, कुरोई ब्लैक, ठीक। इस तरीके से जो ये विशेषता बता रहे हैं किसी चीज की, ये काला है, पीला है, महंगा है, सस्ता है, ऐसे ही हम पैटर्न के अंदर भी लगा सकते हैं इसको। जैसे इन्होंने लगाया है आनो रेस्तोरान, वह जो रेस्तोरान है, रेस्टोरेंट। आनो रेस्तोरान वा, जो रेस्टोरेंट है वो क्या है? अतराशी दिस्का, पूछ रहा है वो। आनो रेस्तोरान वा अतराशी दिस्का, अतराशी अब उसकी विशेषता बता पूछ रहा है वो क्या है। अतराशी का मतलब नया, न्यू, कि जो वो रेस्टोरेंट है वो न्यू है क्या? हाँ आनो रेस्तोरान वा अतराशी दिस्का, आनो रेस्तोरान वा अतराशी दिस, अतराशी दिस। हाँ अतराशी दिस। अब नेगेटिव बनाना है इसका,
अभी नेगेटिव बनाना इस वाले में सीखेंगे हम, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ये हमें मशीन। देखो अब यहीं पे आप गलती करिए, ये जो देवा और अरिमसेन होता है ना, देवा अरिमसेन या जा अरिमसेन, वो ई टाइप एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। वो हम विशेषता बता रहे हैं, हम कोई वो नहीं बता रहे कि वह रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट नहीं है। हमेशा देवा अरिमसेन ये रेस्टोरेंट व अतराशी कुनाई देस। हाँ, इस तरीके से जा अरिमसेन, ये हमेशा हमारा किसके साथ आता है, नाउन के साथ या फिर ना टाइप एडजेक्टिव के साथ। अभी हमारे अब पर हम अब क्या यूज कर रहे हैं, ई टाइप एडजेक्टिव। ई टाइप एडजेक्टिव, तो ई टाइप एडजेक्टिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन्होंने एग्जांपल में लिया है तकाई। तकाई क्या होता है, एक्सपेंसिव। तकाई दिस, महंगा है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका बनाना है हमें नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, ई कट करके हम तकाई का ई कट करके कुनाई ऐड कर देंगे, कुनाई, तका कुनाई, तका कुनाई। ऐसी अतराशिता, तराशी, अतराशी कुनाई, तराशी कुनाई, तराशी कुनाई, अतराशी ई कट किया और कुनाई ऐड कर दिया, कुनाई, अतराशी कुनाई दिस। ये हमारा रेस्टोरेंट हुआ, ठीक है, समझ गए। यस यस यस। अब मैं बोलता हूँ यासुई, सस्ता, या सुई। यासुई का नेगेटिव क्या होगा, यासु कुनाई, यासु कुनाई, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ क्या पूछा था, वह रेस्टोरेंट नया है क्या। अब इन्होंने आंसर क्या दिया, हाई हानो रेस्टोरेंट वा अतराशी देश, वह नया है। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रहेगा, जैसा है वैसे ही बोल देंगे कि हाँ रेस्टोरेंट नया है। अब रेस्टोरेंट नया नहीं है, तो नया नहीं है के लिए क्या बोलेंगे, नया नहीं। अब हम विशेषता को नेगेटिव में कर रहे हैं, उसकी खासियत को, तो नया नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आनो रेस्टोरेंट वा अतराशी कुनाई रेस्टोरेंट वा अतराशी कुनाई दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ई एडजेक्टिव कितना मात्रा में होता है सेंसे, ई एडजेक्टिव अब तुम हिंदी में ले लो, विशेषता किसी चीज के क्या क्या बता सकते हो, बड़ी है, महंगी है, सुंदर है, बेकार है, गर्म है, ठंडी है, लंबी है, छोटी है, काली है, मोटी है। देखो कुछ भी बता सकते हो ना, विशेषता वैसे इसके अंदर है, कुछ भी हो सकती है। अब मुझे भी नहीं पता कितने हैं एग्जैक्ट, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं पता ना, हमें भी बहुत चीजें बता सकते हैं किसी की चीज के बारे में। तो ये आपके चैप्टर्स में आते रहेंगे, उस हिसाब से कुनाई चेंज कर पड़ेगी है। हाँ, नेगेटिव में आपको ऐसे चेंज करना है। ओके, ई टाइप हमने समझ लिया। अगर कहोगे तो मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा दूंगा, जैसे अतराशी, अतराशी, ई टाइप को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, अतराशी देश, जैसे यहाँ पे लिख दिया अतराशी देश, नया है। अब इसे नेगेटिव में करेंगे हम, इसे अतराशी कुनाई, नेगेटिव में हो जाएगा अतराशी, सॉरी ता कहाँ गया, अतराशी कुनाई देश, कुनाई देश यानी महंगा, वो सॉरी न्यू नहीं है। और ये वाला था जो हमारा, ये वाला था पहले वाला, ये था पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाला था हमारा नेगेटिव। इस तरीके से ही और बनाते हैं, एक तो क्या बना सकते हैं और देखो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या सीखे थे अभी। ये रे, जैसे शिरोई कुनाई, शिरो कुनाई, शिरो कुनाई,
वाइट, शिरोई होता है वाइट, अका कुनाई, शिरोई, शिरोई यानी शिरोई देश यानी वाइट है। अब मुझे बोलना वाइट नहीं है, शिरोई कुनाई, शिरो शिरो कुनाई, कुनाई देश। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से करना है। जैसे तकाई, तकाई उसका बन जाएगा तका कुनाई। सर लास्ट में इसका पीडीएफ व्हाट्सएप कर देना। इस वाले का ये बना रहा हूँ जो मैं अभी। हाँ जी जी ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाओगे ना कैसे, किस तरीके से आप कर सकते हो। तकाई लिख दिया आपने, अब आपको उसे नेगेटिव में करना है, ई काट के कुनाई ऐड कर दो। इस तरीके से आप हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तका कुनाई, क्योंकि अपने हाथ से जब लिखता है ना बंदा तो उसे याद रहता है कि हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। तकाई देश, तका कुनाई देश। मैं इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप बना सकते हो बनाने को किस तरीके से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से हम अपना नेगेटिव बनाएंगे। और अब चलते हैं वापस से पीडीएफ पे। कहाँ पे गई? यहाँ पे आ गए थे हम। फर्स्ट हो गया नाउन हुआ, किसी चीज की एडजेक्टिव बता रहे हैं हम, ईड एडजेक्टिव। और यहाँ पे था कि उसको नेगेटिव में बता रहे हैं कि यह अतराशी है और यह अतराशी कुनाई है, यह तकाई है महंगी है और यह तका कुनाई है सस्ती है, यह यासुई है और ये यासु कुनाई है यानी सस्ती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ेगा कोई? चलो मैं पढ़ता हूँ, तुम मीनिंग बताना। कोनो सकाना नो सुपुवा तकाई देस का। तकाई देश का मीनिंग क्या हुआ इसका? यह सूप महंगा है। यह नहीं अच्छा ये कोनो सुनो, है यह ही वो, बट कोनो सकाना, यह जो मछली है इस मछली का, कोनो सकाना नो इस मछली का, या फिर यह जो मछली है इसका, कोनो सकाना नो सकाना। अच्छा ठीक है। उस मछली का सूप हुआ, सूप पीने वाला सूप, वाह तकाई दिसका महंगा है क्या? तो आंसर में क्या बोला? उसने बोला ये कोनो सकाना नो सूप हुआ तका कुनाई दिस, कि महंगा नहीं है। फिर आंसर में यासुई देश, यासुई क्या होता है? सस्ता है, महंगा नहीं है सस्ता है। तका कुनाई देश, यासुई देश। क्लियर? क्लियर? हाय रिपीट कर दीजिए सन से, एक बार रिपीट कीजिए इसको फिर से। कोनो सकाना नो सूप हुआ तकाई देश का, जो ये मछली है इसका जो सूप है वो महंगा है क्या? तकाई देश का। तो आंसर में वो बोल रहा है नहीं, ये कोनो सकाना नो सूप हुआ महंगा नहीं है। महंगा नहीं को कैसे बनाया? तकाई का ई काट के कुनाई ऐड कर दिया, तका कुनाई देश, कि इस मछली का जो सूप है वो महंगा नहीं है। फिर आगे क्या लिख दिया उसने? यासुई देश, सस्ता है। यासुई होता है सस्ता, चीप। ठीक है। फिर देन ई टाइप एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा के भी हम वो बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ पे दिया इसने, आनो वह जो, वह वहानी वह, आनो फुरुई ताते मोनो। फुरुई होता है ओल्ड, पुरानी। फुरुई ताते मोनो, फुरुई होता है ओल्ड, और ताते मोनो क्या होता है? बिल्डिंग। हम हिंदी में बोलते हैं ना वह पुरानी बिल्डिंग, ऐसे बोल सकते हैं ना। ऐसे ही यहाँ बोला है, आनो फुरुई ताते मोनो, वह पुरानी बिल्डिंग, वाह नान देस्का। आनो फुरुई ताते मोनो वा नान देस्का। नान देस्का क्या होता है? व्हाट, क्या है? वह जो पुरानी बिल्डिंग है वो क्या है? तो उसने बोला आनो फुरुई ताते मोनो वा तोशोकान देस। तोशोकान क्या होता है? लाइब्रेरी। वो जो पुराना बिल्डिंग है वो बिल्डिंग नहीं, लाइब्रेरी है। नहीं ऐसे नहीं। उसने पूछा वह क्या है, वो जो बिल्डिंग है वो क्या है, जो पुरानी बिल्डिंग है वो क्या है? उसने बताया जो पुरानी बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी है। ठीक, ओके। देन इसमें हम आगे और भी सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ई टाइप के साथ एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा के उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सोनो। सोनो क्या है? वह आपके पास है, जो लिसनर के पास। सोनो अकाई कामी, जो रेड वाला। अकाई क्या होता है? रेड। और कामी क्या होता है? पेपर।
पेपर पेपर PAPER वो सॉरी सोनो अकाई कामी, जो वह रेड वाला पेपर है वाह। अब किसके बारे में बात हो रहा है, किस बारे में बात हो रही है, जो लाल कागज है उसके बारे में आगे बात होगी, उसे टॉपिक बना दिया। सोनो अकाई कामी वा क्या है, शोकेन दिस्का पूछ रहा है वो, शोकेन दिस्का, शोकेन क्या होता है अभी पढ़ा था हमने, याद है किसी को? शोकेन में ऑफिस मील टिकट, मील टिकट यानी जो खाने की पर्ची कटवाते हैं ना। तो किसी बंदे ने पूछा सोनो अकाई कामी वा, जो रेड वाला पेपर है वो शोकेन दिस्का, मील टिकट है क्या? तो उसने क्या बोला, ये कोनो अकाई कामी वा, जो ये रेड वाला पेपर है ये शोकेन देवा अरिमासेन, यह मील टिकट नहीं है। ठीक, क्लियर जी। ओके देखो ये पहले नाउन आ गया तो देवा अरिमासेन आ गया। हाँ हाँ ये नाउन है ना, मील टिकट। ये कोई विशेषता थोड़ी पता लग रही है कि लाल है, काली है, पीली है, वो तो हमने पहले बता दिया यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ये तो देखो पैटर्न है नहीं, ये तो नॉर्मल तुम हिंदी में पूजा से बोलते हो वैसे ही जैपनीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, यस। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, कोई कन्वर्ट करो कि वह जो महंगा पेन है, या फिर यह महंगा पेन किसका है? यह महंगा पेन मैं बोल रहा हूँ, यह महंगा पेन किसका है? तो इसमें कोनो लगेगा, सोनो लगेगा, अनो लगेगा, क्या लगेगा? या फिर कोरे सोरे आरे लगेगा? यह महंगा कोरे क्यों लगेगा? कोनो लगेगा ना इसके बाद। देखो कोनो तकाई बोरू पेन वा, नहीं मैंने पैसे थोड़ी पूछे हैं, मैंने पूछा किसका है, दारेनो दिस्का या फिर दोनातानो दिस्का। दोनातानो दिस्का, हाँ दोनों हो सकता है, पोलाइट होता है दारे का, दोनाता, तो हम पूछ सकते हैं दारेनो दिस्का किसका है, या फिर दोनातानो दिस्का किसका है। ठीक, क्लियर। इस तरीके से तुम्हें जोड़ जोड़ के बनाने, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। फिर हमने पढ़ा था, एक 8th पे आते हैं। 8th क्या था, दोन्ना। दोन्ना होता है व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, किस तरह का। दोन्ना नाउन दिस्का, किस तरह का पेन है, दोन्ना पेन दिस्का, या फिर किस तरह का स्टूडेंट है, दोन्ना गाक्से दिस्का। या फिर फूजीसान हो गया, ये फूजीसान क्या होता है, माउंट फूजी, जो वहां पे माउंटेन है, फूजीसान वा दोन्ना यामा दिस्का, दोन्ना किस तरह का पहाड़ है, यामा, यामा होता है पहाड़, ये कांजी लिखी है बट इसे क्या पढ़ते हैं, यामा। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा, या और मा, यामा इसकी कांजी है यामा। तो फूजीसान वा नाम लिया पहले माउंटेन का, फूजीसान वा दोन्ना यामा दिस्का, किस तरह का पहाड़ है, क्वेश्चन मार्क है का। तो उन्होंने बताया फूजीसान वा तकाई यामादिस। तकाई यामादिस का मतलब क्या हो गया, हाई, बहुत ऊंचा पहाड़ है। अब इसमें तकाई का मतलब तुम वो नहीं लगाओगे महंगा, एक्सपेंसिव नहीं लगाओगे इसे, उसके दो मतलब थे, एक था एक्सपेंसिव और एक था हाई। इसमें हाई एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें क्या है, हाई। ठीक है, फिर आगे दिया है उसने किस तरह का है, हिकुई यामा देवारी मसेन। यामा क्या है, नाउन, यानी कि हिकुई होता है छोटा, लो, लो। हिकुई पढ़ा था ना, देखो वो कैम्प में क्या लिखा था, उसमें लो ही होगा। हिकुई कहां पे है, हाई लो ही है, नहीं हिकुई भी होगा, ये रहा हिकुई 55, हिकुई लो, नहीं लो है ना, लो। तो इसने बाद में क्या लिखा है उसके बाद, कि जो फूजीसान है वो हाई पहाड़ है, यानी ऊंचा पहाड़ है। हिकुई यामा देवारी मसेन, वो कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। छोटा मोटा तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्या है, हिकुई यामा देवारी मसेन, कि वो छोटा पहाड़ नहीं है। फूजीसान वा तकाई यामा देश, हिकुई यामा देवारी मसेन तकाई यामा देश। ठीक, समझ गए।
हाय इनका मतलब भी लिखते रहो। दुन्ना जैसे मैंने बताया दुन्ना, उसके बाद तो नॉर्मल सेम है नाउन दिस का। किस तरह का नाउन है, नाउन में कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे मैं पूछूं कि कोनो इസുवा दुन्ना इसु दिस का, यह जो चेयर है ये किस तरह की चेयर है, तो हम बोल सकते हैं सुयोकू सुयोई सुयोई इसु दिस, यानी तकाई इसु दिस महंगी चेयर है, या फिर यासुई इसु दिस। यहाँ पे तो फिर नॉर्मल यही है ना, यासुई यासुई यहाँ लिख दिया यासुई यासुई इसु दिस यासुई इसु दिस। ये तो नॉर्मल तुम्हारा जो पहले अभी तुमने पढ़ा है वही है, ये तो ई नाउन दिस। यहाँ पे देखो इसी को निगेटिव में यासु कुनाई करेंगे। हाँ मैं पूछूं कि महंगी क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे हिंदी में किस तरह की है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो महंगी है तकाई दिस। तुम ये भी बोल सकते हो महंगी नहीं है ताका कुनाई दिस, ताका कुनाई दिस, कोनो इസുवा ताका कुनाई दिस यासुई दिस, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर किस किस को हो गया? हाय अब लास्ट पैटर्न, सेकंड लास्ट पैटर्न आता है इस चैप्टर का, सोशिते। सोशिते मैंने ये मैंने तुम्हें उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वाले हमने चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ये क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? हम जब किसी दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, एंड होता है ना, एंड और। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये वाला पेन और ये वाला पेन, ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर, ये तो होता है चीजों को कनेक्ट करने के लिए, एंड। बट सोशिते क्या होता है? ये पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करता है। सेंटेंस, ये दो, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इन दोनों को जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा उसे कहते हैं शोशिते यानी एंड। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ यह कमरा बड़ा है, पहले मैंने क्या बोला? कोनो हेयावा ओकी दिस। देखो तुम बना सकते हो, ओकी तुमने अभी पढ़ लिया, तुम्हें बनाना है यह कमरा कोनो हेयावा ओकी दिस, ओकी दिस। एक तो हो गया ये दिस, मैंने बोला ये तकाई दिस। हाँ सोशिते मैंने बोला पहले कि यह कमरा बड़ा है, शोशिते एंड तकाई दिस। तकाई क्या होता है? महंगा। तकाई दिस, यह कमरा बड़ा है और महंगा है। इस तरीके से मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, मैंने कोई वर्ड्स को ज्वाइन नहीं किया तो की तरह, मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। ठीक, समझ गए शोशिते का मतलब? जैसे इसने दिया है आनो हेयावा, यह जो कमरा है, यह नहीं सॉरी वह, आनो बोला है ना इसने, आनो वह दूर है कहीं। आनो हेयावा क्या लिखा है? ये चीसाई दिस। चीसाई क्या होता है? छोटा, स्मॉल, छोटा। आनो हेयावा चीसाई दिस, यह जो रूम है बहुत छोटा है। शोशिते एंड कुराई दिस। कुराई क्या होता है? कुराई होता है डार्क, यानी कि यह कमरा छोटा है एंड कुराई दिस डार्क है, छोटा और अंधेरे वाला है। हाँ, यह कमरा छोटा है और साथ में इसमें अंधेरा भी है, बहुत डार्क है बहुत। ठीक, देन इसी का निगेटिव बनाएंगे अनु हेयावा ची सा कुनाई दिस। एंड हाँ, बनाने को तो चीसा कुनाई बोल सकते हैं, बट एक बात बताओ, हम कभी ऐसे बनाते हैं कि यह कमरा महंगा है या फिर यह कमरा सस्ता है और छोटा नहीं है? हम हिंदी की तरह लेके चलो इसे। ठीक, हम दोनों चीजें नेगेटिव नहीं बना सकते ना इसे, हिंदी की तरह। जैसे हम एक तरफ उसकी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं साथ में ये भी है, एंड लगा रहे हैं यानी और। हम दोनों या तो पॉजिटिव रखेंगे या दोनों नेगेटिव रखेंगे। कोनो हेयावा ओकी दिस सोशिते, ये आपका आ गया आकारुई देश। आकारुई देश बड़ा है इसलिए ये लिखा है यहाँ पे कोनो ताई इकुकान। हेया नहीं है अब यहाँ, ताई इकुकान यानी जिम, जिम्नेजियम, जिम। कोनो जिम यानी जो ये जिम है, ओकी देश बड़ी है, एंड आकारुई देश साथ में आकारुई देश। आकारुई क्या होता है? ब्राइट, ब्राइट है, ब्राइट। क्लियर? शोशिते का मतलब क्लियर हो गया? हाँ जी। अब फिर आता है लास्ट जो हमारा आता है टाइम पूछने के लिए। नान क्या होता है? नान देश का। नान और हमने नानी पढ़ा था। नान
और नानी। नान और नानी क्या होता नानी है? तो वट होता है, और ये भी वट होता नान विन वट ही होता है वो। हाँ, ये भी वट होता है। अब टाइम के साथ हम पूछते हैं नान। ईमा क्या होता है? ईमा पढ़ा था हमने, ईमा अभी नाउ, ईमा अभी, ईमा। फिर है नान, नान क्या हो गया? व्हाट। और जी क्या होता है? टाइम, घंटे। ईमा नान जी इसका, हमें कभी टाइम पूछना है। हाँ, ईमा नान जी इसका क्या टाइम हुआ है? यहाँ पे जैसे इसने पूछा है ईमा नान जी इसका अभी क्या टाइम हुआ है, तो इसने क्या बोला? ईमा जू इची, जू इची, जू 10 की है ये कांजी और ये इची की है 10 और 1 11, जू इची जी यानी कि 11 जू इची जी। फिर बोला है सान जू, सान जू यानी सान तो हो गया 3 और जू इची जी 10 हो गया 30 यानी ईमा जू इची 13 नहीं, ये 3 और 10 है यानी 30। ईमा सान जुपुन, ईमा सान जुपुन दिस, ईमा जू इची जी 11 बज के सान जुपुन दिस। अब मैं जैसे आपसे पूछता हूँ अभी क्या टाइम हुआ है? ईमा नान जी दिस का बताओ क्या टाइम हुआ है? गोगो और गोजेन को यूज करना। 21 ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। जो गोगो होता है हमारा पीएम और गोजेन होता है हमारा एएम। पहले बोलते हैं हम क्या? एएम पीएम बोलते हैं। ईमा क्या बताओगे? ईमा गोगो नो पीएम के यानी रात के कितने बजे हैं? 9 को क्या कहते हैं? गोगो नो। क्यू और कू पर टाइम के लिए हम हमेशा यूज करते हैं कू। ईमा कू जी यानी 9 बज के कू जी। टाइम कितनी? 16 मिनट। 16 मिनट को कैसे बोलते हैं? 16 को कैसे बोलते हो? जूरोकू, जूरोकू। तो क्या बोलेंगे? जूरोपुंदिस या फिर जूरोकुपुन। ये एक्सेप्शन है। तो 15 हुए हैं तो अगर जो 15 मिनट हुई है तो क्या बोलोगे? जूगोफुंदिस। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे आपके 10 के 10 पैटर्न खत्म हो जाते हैं सेकंड चैप्टर के। हमने आज वो कैप पढ़ी और 10 पैटर्न पढ़े। अब हम करेंगे इसकी रीडिंग। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ जिससे भी रीडिंग में दिक्कत ना हो। कोको, सोको, असोको क्या होता है? यहाँ, वहाँ और वहाँ। और दो को क्या होता है? कहाँ। प्लेस की बात हो रही है यहाँ। ठीक। देन इकुरा दिस्का कितने का है? हाउ मच। नाउन वा इकुरा दिस्का, पेन वा इकुरा दिस्का, रूम हे वा इकुरा दिस्का, कमरा कितने का है? ऊंची वा इकुरा दिस्का, ऊंची क्या होता है? घर। घर कितने का है? ठीक है। किताई वा इकुरा दिस्का, फोन कितने का है? ठीक। फोन कितने का है? फिर किसी भी नाउन की एडजेक्ट वो विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं जो उसकी। जैसे कोनो किताई वा तकाई देस, ये जो फोन है ये महंगा है। कोनो किताई वा वारुई देस, ये अभी आया नहीं तुम्हारे इसमें, वारुई होता है बेकार। ठीक। फिर है उसकी नेगेटिव बनाना कि महंगा नहीं है। हम देखो हिंदी में बोलते हैं जैसे कि यह महंगा है और ये सस्ता है, बट अब हमें ये नहीं बोलना है ये सस्ता नहीं, ये सस्ता है। हमें बोलना है ये महंगा नहीं है। तो तका कुनाई देस इस तरीके से बनाओगे। ई एडजेक्टिव को नेगेटिव में बता दिया मैंने कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम ई एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे आनो फ्रूई ताते मोनो, यह जो पुरानी बिल्डिंग है। ऐसे भी बोल सकते हैं आनो ताते मोनो, यह जो बिल्डिंग है। बट अब हमें बोलना है पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, महंगी बिल्डिंग, इस तरीके से विशेषता को लगा के उसकी। तो आनो फुरुई ताते मोनो वा नान देस का क्या है? आनो फुरुई ताते मोनो वा तोशोकान देस, यह लाइब्रेरी है। जो समझ नहीं आ रहा बता देना, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जस्ट मैं एक रिकैप दे रहा हूँ तुम्हें। फिर ये नॉर्मल ये है कि उसके बारे में हम कुछ पूछ सकते हैं कि जो अकाई कामी है वो शोकेन है क्या, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो हम जैसे मैं पूछ सकता हूँ, जैसे मेरे को बोलना है यह नया स्टूडेंट कौन है, यह नया स्टूडेंट कौन है, कैसे बनाएंगे? यह नया, यह नया। कोनो आतराशी, कोनो आतराशी। आगे गाक्से, वा कौन है? दारे देश का, कौन है? दारे देश का है ना। और मैं नॉर्मल दोनों भी आ सकता है यहाँ, दोनों देश का नहीं, दोनों तो विच होता है, दोनाता। अच्छा विच, ठीक है ठीक।
अगर जो मेरे को बोल हाँ अगर जो मेरे को पूछना है कि यह स्टूडेंट कौन है तो कैसे बोलेंगे, कोनो काकसेवा दारे देश का। बट अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, यह नया स्टूडेंट कौन है, कोनो अतराशी काकसेवा दारे देश का, कोनो अतराशी काकसेवा दारे देश का। ठीक समझ गए सब? ओके दोनों मैंने बता दिया व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का। कुछ भी चीज पूछनी है कि ये इशू किस तरह की है तो हम किस तरीके की बता सकते हैं, ये बहुत मजबूत है, ऐसे कुछ बता सकते हैं ना। कुछ भी जो आपके पास वो कैप्स है उन्हें यूज करके बनाओ सेंटेंसेस अपने बाद में। शोषते बताई दिया, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो शोषित यूज करते हैं। और ये है इफ सेट फ्रेज, ये है अभी क्या टाइम हुआ, ईमा होता है अभी, नानजी होता है कितना टाइम, और देश का है ईमा नानजी देश का, अभी क्या टाइम हुआ है। ठीक क्लियर? बिल्कुल जी। इजी देना इसके पैटर्न्स तो आप उससे तो ठीक थे पहले चैप्टर। चलो अब पढ़ते हैं हम ये वाली। क्या हुआ? कुछ पैटर्न इजी थे, कुछ कठिन थे। हाँ वो स्टार्टिंग में लगते हैं, वैसे इजी है बहुत। तो अब हम पढ़ते हैं ये लिसनिंग यानी रीडिंग्स। पहले हम पढ़ेंगे क्योशित्सु। क्योशित्सु क्या होता है? कितने पेज पे है? ये सेकंड का मतलब ये पेज नंबर क्या, 12 क्योशित्सु होता है तुम्हारा क्लास रूम। ठीक है। अब ये जो काइवा है, कन्वर्सेशन है, क्लासरूम की काइवा है, क्लास के अंदर हो रही है। ठीक तो मैं बताता हूँ, कोई आ रही है, सुनते रहना। मैं या फिर आप पहले पढ़ोगे या फिर मैं मतलब समझा दूँ? पढ़ के मतलब समझवा दो। हाँ पढ़ के ना, पढ़वा के पढ़ोगे आप। चलो एक काम करते हैं, पहले लोकेश सान बन जाते हैं आरी। लोकेश सान आपको आरी के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, ठीक। और आंचल सान आपको पढ़ने हैं सुजुकी के। सुजुकी है जो ये टीचर है, सेंसे है, सेंसे, और ये स्टूडेंट है आरी। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, क्लासरूम की कन्वर्सेशन है। लोकेश सान स्टार्ट करो। आरी है आपका, यहाँ से पढ़ना है आपको, नाम नहीं बोलने, और आपको बस आपको कन्वर्सेशन बोलनी है ये वाली, ठीक। मैं कौन सा पढ़ूंगा? ओहायो, अभी रुक जाओ, आगे पढ़वाऊंगा। गोगीमास, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोगीमास, गोजाइमास, गोजाई। अच्छा हाँ ठीक है, गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। सेंसे कोकोवाई क्योशित्सु देsu का? हाई सोरेवा सोको, सोको, सोकोवा, सोकोवा, कुरासु, कुरासु नो, एकurasu नो क्योशित्सु desu, क्योशित्सु desu। देन आरी-सान बोलते हैं सोनो हेयामो क्योशित्सु desu का? ये कोकोवा क्योशित्सु desu। देवा अरिमासेन, देवा अरिमासेन। फिर आगे ये भी आपका देवा अरिमासेन, सेंसेई नो हेया desu। देन आरी-सान दोनाता नो हेया desu का? बोलो सुजुकी-सान। यामामोतो सेंसेई नो हेया desu। सुजुकी सेंसे नो हेया वा दोको desu का? सोको desu। आरी-सान दोन्ना हेया desu का? ईसाई हेया desu। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे, साहिल-सान आप पढ़ोगे? नहीं सेंसे थोड़ा। चलो ठीक है। सुरेंद्र-सान और दीपक-सान। सुरेंद्र-सान आप हो आरी, और दीपक-सान आप सुजुकी। ये वाले 2-3 ही बचे हैं। सेंसेई इमा नान जी desu का? जोइची जी हान desu।
हाँ क्यो दो क्यो फिर से पढ़ो, क्यो क्या लिखा है ये? शोकुदो सोकुदो वा दोको जिसका आसोको देस। आसोको दिस। हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे भी पढ़ो। सेंसेई फून। अब देखो वो क्लास के अंदर बात हो रही थी, अब ये कहाँ पे आ गए हैं? शोकुदो कैंटीन के अंदर आ गए हैं। क्या बात हो रही है अब? सेंसे पान वा इकुरा देस का। इन्हें पढ़ना है, सुरेंद्र सान को पढ़ ही नहीं रही। सेंसेई फून वा इकुरा जिसका पान 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 हाँ पान पान वा वाई इकुरा दिस। वोकी पान वा याकुरोकु जू। हाँ हयाकुरोकुजू यानी 160। याकुरोकु जू यन देस। हाँ चीसाई पान वा याकु योन जू जू हाँ 140। हयाकु योनजू इन दिस। याकु योन जू यन देस। हाँ हाँ देन अरिसान पढ़ो पढ़ो। निहोन नो ग्यू वा नाकाई जिसका तकाई दिसका। इए ताका कुनाई देस यासुई देस। ओके देन यहाँ हो गया ये कैंटीन की बात खत्म। अब आ गई गार्डन की बात। नीवा होता है गार्डन में आ गए अब ये। सुजुकी साथ बोलते हैं। कोको वा गाको नो निवा देस। आनो शिरोई तादेमो नो वा रियो देस। अनो ताकाई तातेमोनो अनो ताकाई तो मोने वा नान दिसका। अरे वाह। हाँ पढ़ो। ब्योइन देस। अनो ब्योइन वा ओकी देस। शोशिते अतराशी देस। ठीक है यहाँ पे हो गई है खत्म। अब इसमें मीनिंग भी मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। नहीं सेंसेई मीनिंग कुछ पढ़ने में भूल गया हूँ, नहीं समझ में आया। चलो देखो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्योशित्सु क्या होता है? लिखते भी रहो, मैं बताता रहूंगा। क्लासरूम, जिसका मतलब नहीं आता आपको। ये सारी की सारी आपकी वो कैप्स के अंदर वर्ड है, जितने भी इसमें यूज हुए सब भी उसके अंदर है। क्योशित्सु होता है क्लासरूम। आरी ने बोला ओहायो गुजाइमास, गुड मॉर्निंग। उसके टीचर ने बोला ओहायो गुजाइमास। फिर आरी ने बोला सेंसे कोकोवा क्योशित्सु देस्का। अब इसका मीनिंग बताओ मुझे, ट्राई करो कौन बनाएगा। सेंसे कोकोवा क्योशित्सु देस्का। कोको क्या होता है? पहला पैटर्न था हमारा यहाँ यह या यहाँ। सेंसे यह कोकोवा क्लास। क्योशित्सु क्लासरूम है क्या? यह क्लासरूम है क्या? उसने क्या बोला? हाई सोकोवा जो वहाँ है वो एक रासुनो, एक क्लास का क्योशित्सु देस। एक रासुनो एक क्लास का क्लासरूम है। हाँ फिर उसने आरी ने बोला सोनो हेया, वह जो रूम है। सोनो हेया मो का मतलब क्या होता है? मो का मतलब क्योशित्सु बी। मो का मतलब भी, यानी वह कमरा भी। सोनो हेया मो क्योशित्सु देस का वह रूम भी क्लासरूम है क्या? तो उन्होंने क्या बोला? ये नहीं, ये कोकोवा क्योशित्सु देवारिमासेन वह क्लासरूम नहीं। हाँ फिर उसने क्या बोला? सेंसे नो हेया देस, यानी वह क्लासरूम नहीं है, वो का कमरा है, वो टीचर का कमरा है। तो उसने बोला दोनाता क्या होता है? दारे का पोलाइट यानी दोनाता। हु दारे नो हेया देस का किसका रूम है? तो उसने क्या बोला? यामामोतो सेंसे नो हेया देस, यामामोतो सेंसे का कमरा है। फिर उसने बोला सुजुकी सेंसे नो हेया वा दोको देस का। सुजुकी से बात कर रहा है वो, तो उसने उसी का ही बोल दिया। सुजुकी सेंसे का कमरा कौन सा है? सुजुकी सेंसे नो हेया वा दोको देस का, कहाँ है?
दोको क्या होता है कहाँ, अशोको देश वहाँ उसने है। बोला अशोको देश वहाँ है। तो उसने बोला दोन्ना है या दिस का, किस तरह का कमरा है, व्हाट काइंड ऑफ। तो उसने क्या बताया, पढ़ो पढ़ो, उसने क्या बताया, चीसाई छोटा, चीसाई है या दिस, यानी छोटा सा कमरा है, चीसाई है, ठीक, छोटा कमरा है। फिर उसने बोला सेंसे इमनांजी दिस का, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या टाइम हो गया। तो उसने बोला जुइचिजी हान दिस, जुइचिजी का मतलब हो गया 11 और हान का मतलब होता है हाफ कर देते हैं, यानी 11:30, हाफ 11:30, यानी 11:30 है। शोकुदोवा। फिर उसने बोला शोकुदोवा तो खुद इसका कैंटीन है जो कहाँ है, डाइनिंग रूम है हमारा। तो उसने इशारा करके बताया अशोको दिस। उसने कहा ठीक है। फिर वो शोकुदो में पहुंच गया। तो उसने वहां पे जो टीचर होगी उसने उससे पूछा सेंसे पान वा इकुरा दिसका, पान वा इकुरा, इकुरा क्या होता है हाउ मच, कितने का है, पान क्या होता है और ब्रेड। अरे यार इससे तो लिखना भी एक मिनट को लिख देता हूँ यहाँ पे, BREAD ब्रेड, इकुरा होता है हाउ मच, ओकी पान वा। उसने बोला ओकी पान, ओकी पान का मतलब क्या हो गया, बड़े वाला जो पान है, बड़ा पान, बड़ी रोटी। कितने का है, हयाकु रोकू जू, हयाकु रोकू, पहले हयाकु लिखते हैं 100 हो गया, और रोकू जी कितना होता है 60, तो 100 और 60 कितने हो गए 160। उसने क्या बताया, हयाकु रोकू जू एंड दिस, जो बड़े वाला है 160 का है, और छोटे वाला है वो कितने का है, हयाकु योनजू 140 का है। योनजू, योन हो गया 40, वो 4 और जू हो गया 40, 10 तो हो गया। देखो हयाकु, हयाकु हो गया 100 प्लस, फिर हो गया योन 4 और ये हो गया 10 यानी 40, 40 प्लस 100 140। मतलब ये गिनती सीख जाओगे तुम तो अपने आप बना दोगे। तो उसने बोला चीसाई पान वा हयाकु योन जू एन दिस, कि जो छोटे वाला पान है वो 140 का है। तो आरी ने बोला निहोनो ग्यून्यू, ग्यून्यू क्या होता है दूध, मिल्क, जो जापान का मिल्क है वो तकाई दिस का महंगा है क्या। तो उसने क्या कहा, ये तकाकुनाई दिस, ये तकाकुनाई दिस सस्ता है, बल्कि उसने कहा महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, सस्ता है, यासुई दिस सस्ता है। तो फिर नीवा, नीवा क्या होता है गार्डन। तो वहां तक खत्म होगी, गार्डन की कन्वर्सेशन आ गई। गार्डन में क्या हुआ, कोको वा गक्को नो नीवा दिस, कोको यहाँ है जो ये गक्को नो नीवा यानी स्कूल, गक्को क्या होता है स्कूल, गक्को SCHOO कि कोकोवा स्कूल का गार्डन है क्या, स्कूल का है क्या, का थोड़ी लगा यहाँ पे जो तुम क्या पूछ रहे हो, वो बता रही है बच्चों को कोकोवा। नहीं अच्छा, स्कूल का गार्डन है, वो कह रही है कोकोवा यहाँ जो ये गक्को नो यानी स्कूल का, नीवा दिस गार्डन है, ठीक। तो फिर उसने बताया आनो शिरोई तातेमुन, वह जो सफेद वाली बिल्डिंग, आनो शिरोई तातेमुन वा रियो दिस, रियो क्या होता है डॉर्मेट्री यानी हॉस्टल, यानी कि जो सफेद वाली बिल्डिंग है वो हॉस्टल है। फिर उसने हॉस्टल, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल, जिसमें बच्चे रहते हैं ना हॉस्टल के अंदर, वो वाला हॉस्टल रियो, ठीक है। फिर आरी ने कहा आनो तकाई तातेमुन, जो लंबे वाली बिल्डिंग है सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग, वह नाम दिस का वह क्या है। तो उसने कहा क्या कहा, आरेवा वह ब्योइन दिस, यानी ब्योइन क्या होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कि वह हॉस्पिटल है। फिर उसने क्या बोला, आनो ब्योइन वा ओकी दिस, वह हॉस्पिटल बड़ा है, सोशिते एंड अतराशी दिस एंड नया न्यू है, अच्छा नया, ठीक है। यहाँ हो गई आपके खत्म, सारा मीनिंग समझ आ गया सबको, हाँ जी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे शित्सुमोन। शित्सुमोन क्या होता है क्वेश्चन, ठीक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा उसने, सुजुकी सेंसे नो हेया वा दोन्ना हेया दिस का, जो सुजुकी सेंसे का कमरा है वो किस तरह का था, किस तरह का है, किस तरह का है, क्यों कैसे लिखोगे, छोटा था। सुजुकी सेंसे नो पूरा लिख, कभी भी ये मत लिखो कि खाली कि चीसाई देस, ऐसे मत लिखो, छोटा पूरा सेंटेंस बना के लिखो जिससे तुम थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी कर पाओ। सुजुकी सेंसे नो
हेयावा चीसाई चीसाइदस चीसाइदिस। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड वाला ओकी पावा हयाकु योंजुएन देस्का। जो बड़े वाला पान था वो 140 का था क्या? 140 का है क्या? नहीं 160 का था। ये पहले से कैसे मना करोगे? ये ओकी पान वा ये ओकी पान वा हयाकु योंजुएन। आगे योंजुएन 140 का नहीं है। हयाकु योंजुएन। अच्छा हयाकु योंजुएन देवारिमासेन कि 140 का नहीं है। फिर क्या लिखोगे? हयाकु रोकुजुएन देस। रोकुजुएन देस। समझ गए? 140 का नहीं है। 140 येन देवारिमासेन 160 येन देस। ठीक। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? निहोन नो गिन्यू वा तकाई देस का। जो जापान का दूध है वो महंगा है क्या? महंगा है क्या? ये बनाओ, कैसे बनाओगे? ये निहोन्गो तो जापानीज लैंग्वेज होता है। निहोनो ग्योन्यो वा महंगा नहीं है। तकाई का क्या हो जाएगा? यासुई दे। ये मैं यासुई तो सस्ता होता है। हमें बोलना है कि महंगा नहीं है। ये ई टाइप एडजेक्टिव को ताकाकुनाई देस यासुई देस। हाँ, तकाई क्या होता है? महंगा। अब मैं बोल रहा हूँ महंगा है। अब बट मुझे बोलना है, हमें ये नहीं बोलना सस्ता है, हमें बोलना महंगा नहीं है। तो इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? ताका ही कट कर देंगे और कुनाई ऐड कर देंगे कि निहोन नो गिन्यो वा ताकाकुनाई देस यासुई देस। ठीक है, निहोन नो गिन्यो वा ताकाकुनाई देस। फिर ये तो हमने बता दिया, हम साथ में लिख सकते हैं यासुई देस, मर्जी है वो हमारी। ठीक, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ आता है ब्योइन वा तकाई देस का हिकोई देस का। कि जो ब्योइन है वो बड़ा है, तकाई सॉरी बड़ा कह रहा हूँ, ऊंचा है, या फिर हिकुई लो है, छोटा है। क्या पढ़ा था हमने? बड़ा है। ब्योइन वा ओकी देस, यानी बड़ा। हाई ब्योइन वा तकाई देस। हाँ, तकाई देस। और हमें बोलना है बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसे कैसे बोलेंगे? ब्योइन वा तकाई देस। इसको छोटा नहीं है को कैसे बोलेंगे? हिरुकुनाई। अच्छा हाँ, कुनाई देस। ये छोटा नहीं है। कुनाई देस। ठीक, फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पे। पढ़ो इसे। क्या है? ब्योइन वा दोन्ना योइन देस का। ब्योइन वा दोन्ना ब्योइन देस का। तो क्या पूछ रहा है वो? कि जो हॉस्पिटल है किस तरह का है? किस तरह का है वो? न्यू है। ब्योइन वा ओकी देस सोचते। एंड हम अब पैटर्न लगा के लिखेंगे, सोचते आताराशी देस। क्लियर? ब्योइन वा ओकी देस सोचते आताराशी देस। ब्योइन वा ओकी देस सोचते आताराशी देस। कि किस तरह का हॉस्पिटल है वो बड़ा हॉस्पिटल है और नया है। समझ आया सबको? बुक सबके पास है ना? अब मैं इसकी चलाऊंगा रिकॉर्डिंग। अब उसे सुनना है आपको, और अपनी बुक्स के अंदर साथ साथ, जैसे वो ओहायो गोजाइमस बोलेगा, ओहायो गोजाइमस पे पेंसिल रखनी है, साथ साथ उसके साथ पढ़ देखना है। ठीक, चलाऊं? सेवंथ है ना ये लिसनिंग? ट्रैक 7 है ना? हाय। डिस्क 7। निका सुनो, निका गक्को 7th पे स्टार्ट करेगा ये यहाँ से। 教室。おはようございます。おはようございます。先生、ここは教室ですか？
はい、そこは A クラスの教室です。その部屋も教室ですか？いいえ、ここは教室ではありません。先生の部屋です。どなたの部屋ですか？山本先生の部屋です。鈴木先生の部屋はどこですか？あそこです。どんな部屋ですか？小さい部屋です。先生、今何時ですか？11時半です。食堂はどこですか？あそこです。食堂。先生、パンはいくらですか？大きいパンは160円です。小さいパンは140円です。日本の牛乳は高いですか？いいえ、高くないです。安いです。庭。ここは学校の庭です。あの白い建物は寮です。あの高い建物は何ですか？あれは病院です。あの病院は大きいです。そして新しいです。ठीक है, समझ आई अब सबको? हाँ जी। देखो मैंने मतलब समझा दिया था, इसलिए अब सबको क्या हो रहा है, क्लियर हो रही है एकदम। देखो बट इसके अंदर जो भी वोकैब्स यूज हुई है सारी की सारी आपके सेकंड चैप्टर में दी हुई है, और सारे के सारे पैटर्न जो यूज हो रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको। ठीक, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे आपसे बस एक ही फेवर चाहिए। अगर जो आपको रियल में लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बट जो पढ़ना है ना तो आपको क्या करना है, एक तो हमने यहाँ तक कर लिया अपना, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट से लेके 10 तक गिनतियाँ दी हुई हैं, मतलब काउंटिंग्स, ये याद करनी है आपको। 20 तक दिया है, बल्कि 20 तक याद कर लेना, फिर आप 20 तक याद करोगे ना आप आगे की खुद बना लोगे, पता लग जाएगा कैसे बनेगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 30 करके ऐसे 100, 1000, ये थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखना कैसे बनी है, अपने आप समझ जाओगे। जो नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद चीन, यहाँ पे दिया हुआ है इची एन, यानी कि एन क्या होता है, प्राइस, अमाउंट, येन वाला। तो ये दिया हुआ है कि ऐसे इची एन, नी एन, कितने भी काउंटिंग के पीछे येन लगा दोगे तो प्राइस, यानी जापान का येन बन गया वो। ऐसे किसी भी काउंटिंग के पीछे जी लगा दोगे तो क्या हो गया, टाइम। और यहाँ पे किसी भी उसके पीछे आप फुन या पुन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिनट्स। अब देखो यहाँ पे इप्पुन लिखा है, इप्पुन, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शन है, ऐसे नहीं बोलोगे इसे इचिपुन, इचिपुन नहीं बोलोगे इसे बोलोगे इप्पुन, इप्पुन। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये पुन, यहाँ पे है फुन, फिर पुन, फिर पुन, ये आपको देखना है जहाँ पे पुन है और कहाँ पे फुन है, वो आपको ही याद करना है, ऐसा कैसा, इसमें कोई साइंस नहीं है कि उसमें कहाँ पे वो लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। ठीक, रोपुन, नानाफुन, हपुन, क्यूफुन, जुपुन, हाँ ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, ये ऐसे ही है। तो एक तरीके से मतलब आप बोलना है ना धीरे धीरे ना, मतलब जैसे जैसे टाइम के साथ आगे बढ़ते रहोगे अपने आप याद होंगे। ऐसे तुम सोचोगे मैं रट्टा ही मार रहा हूँ तो भूल जाओगे, बार बार पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे, बस एक बार देखना है इसको। फिर इसके बाद आता है, ये छोड़ दो, ये लिखना हो तो लिख लेना, हयाकू इची, हयाकू जू, ये दिखाया उन्होंने कैसे कैसे काउंटिंग्स है, ये छोड़ दो अभी। ये देख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा है इची जी, 1 बज गया, यहाँ पे क्या है, नी जी, सान जी, योन जी, ओ जी, रोकू जी, फिर नाना जी, हाची जी, क्यू जी, जू जी, जू इची जी, यानी कि 11 बज गए, जू नी जी 12 बज गए। ठीक, फिर इची जी सान जुपुन, यानी 1:30, फिर है इची जी जू गोफुन 15 मिनट, फिर है इची जी जू गोफुन, जू गोफुन है इस बार, यहाँ पे था इची जी जू गोफुन, 1 मिनट रुको, यहाँ पे सेम है बट ठीक गलत में है। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है सुगी, सुगी होता है आफ्टर, और यहाँ पे लिखा है माए, माए क्या होता है, पहले, बिफोर, यानी बिफोर। यहाँ पे लिखा है 1:15 के बाद, यानी 1:15 के बाद, और यहाँ पे है 1:15 से पहले, 1:15 से पहले। अब जो भी है वो बताना चाह रहे हैं 1:15 से पहले, 1:15 से पहले आना है आपको, बट अब क्या टाइम हो गया,
1:45 हो गया ऑलरेडी, या फिर एक 1:45 हो गया, मतलब ये बताया है आपको माए, पता नहीं है किसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला इसे। वैसे इसका मतलब है 1:15 के बाद, और यहाँ पे 1:15 से पहले, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मेन काम करना है वो है आपका रेंशो। रेंशो होता है एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो रेई में लिखा है, जो फर्स्ट है आपका जिमुशित्सु क्योशित्सु सेंसेनो हेया, वही सारी आपको कोई शोर आ रहा है? नहीं सेंसे, नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो ए वाला देखो, ए में ये बंदा है, इसने लिखा है कोकोवा जिमुशित्सु देस, कोकोवा जिमुशित्सु देस। तो बी ने क्या आंसर दिया? हाई सोकोवा जिमुशित्सु। जिमुशित्सु दिस्का लिखा हुआ सेंसे। हाँ, जिमुशित्सु दिस्का, वो पूछ रहा है कि ये जिमुशित्सु क्या होता है, ऑफिस रूम है क्या? कि ए ने पूछा कि यह जो जगह है कोकोवा, यहाँ जिमुशित्सु दिस्का यानी ऑफिस रूम है क्या? तो बी ने क्या कहा? हाई सोकोवा, यहाँ पे जिमुशित्सु दिस यानी ऑफिस रूम है। फिर ए ने क्या बोला? सोकोवा, ठीक तुम्हारे पास क्योशित्सु दिस का, यह क्योशित्सु है क्या? उसने क्या कहा? हाई सोकोवा क्योशित्सु दिस। फिर ए ने बोला क्लासरूम, फिर यहाँ पे ए ने दूर इशारा करके बोला सोको असोकोवा, वहां पे सेंसेनो हेया दिस का। तो बी ने क्या कहा? हाई असोकोवा सेंसेनो हेया दिस। ये जस्ट आपको पढ़ने के लिए था कि मतलब कैसे कराया इसने। फिर उसके बाद यहाँ से ये आपको बनाने हैं जैसे इसने बनाया है कि तोशोकान क्योशित्सु और जिमुशित्सु चेंज कर लेना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। इसे बना देना ए, लिख लो अपनी बुक में, इसी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको बी, और इसे बना देना सी। ए क्या पूछ रहा है? कोकोवा जिमुशित्सु दिस का। तो यहाँ नहीं, ए यहाँ पे क्या पूछेगा? कोकोवा तोशोशित्सु दिस का, ऐसे ही। फिर बी ने क्या बोला था? हाई असोकोवा जिमुशित्सु दिस। तो बी क्या बोलेगा? हाई सोकोवा तोशोशित्सु दिस। ऐसे ही फर्स्ट करना है आपको, सेकंड करना है और थर्ड करना है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग करना है जैसे इन्होंने। रिपीट कर दीजिए सेंसे। देखो फर्स्ट ए के डायलॉग्स क्या आते हैं? ए पूछता है यह जहाँ पे वो खड़ा है कि ये ऑफिस है क्या? बी ने कहा हाँ वो ऑफिस है। फिर ए ने पूछा यह जहाँ पे तुम हो ये क्लासरूम है क्या? बी ने कहा हाँ क्लासरूम है। फिर यहाँ पे पूछते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, पहले ए बी सी। तो यहाँ पे लिख लेना, ए को यहाँ लिख देना, बी को यहाँ पे लिख देना जैसे यहाँ लिखे हैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और सी को यहाँ। तो यहाँ पे ए में तोशोकान लिख दो, यहाँ पे तोशोशित्सु, बी में लिख दो क्योशित्सु, और सी में लिख दो जिमुशित्सु। इस तरीके से फिर जैसे इसने क्वेश्चनिंग करी है यहाँ पे, इसको देख के क्वेश्चनिंग करनी है आपको, ठीक। फिर रेंशु 2 आता है। रेंशु 2 में क्या है देखते हैं। ए बोलता है, ए ये वाला है कि सोनोपान, जो ये पान है ये वाला, सोनोपान वा इकुरा दिस्का। तो यहाँ पे रे में लिखा है सोनोपान और 60 लिखा है। पहले आपको सोनोपान 60 लिखा हुआ है इसे देखना है। फिर ए पूछेगा सोनोपान वा इकुरा दिस्का। तो बी क्या बोलेगा? वो कोनोपान वा, जो भी अमाउंट लिखा है यहाँ ब्रैकेट में, रोकू एंड दिस। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है सोनो ग्यून्यू। तो क्वेश्चन क्या करेगा? ए क्या करेगा? सोनो ग्यून्यू वा इकुरा दिस्का। तो बी आंसर देगा नानाजू, कोनो ग्यून्यू वा नानाजू एंड दिस। फिर सेकंड में कोनो कामी है, इस बार कोनो है, तो वो पहले पूछेगा कोनो कामी वा इकुरा दिस्का। तो वो क्या बोलेगा? 15 का है। कोनो कामी वा जूगो एंड दिस, ठीक। फिर थर्ड में है आनो सुपू। तो वो पहले पूछेगा क्वेश्चन आनो सुपू वा इकुरा दिस्का। तो आंसर क्या बताएगा वो? आनो सुपू वा योन हाकू येन दिस, ठीक। क्लियर? इस तरीके से 3 तो मैंने करा दिया तुम्हारे ऐसे बोल के। क्लियर हो गया? हाँ जी। यस। फिर रेंशु भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये लिसनिंग है आपकी। और रेंशु सी छोड़ दो, ये तो इसमें आंसर्स होते हैं इसके सारे, बी के आंसर होते हैं सी के अंदर सारे। एक तो आपको ये करना है मेन टेक्स्ट बुक का
उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी बुक खोलनी है प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक के अंदर सेकंड चैप्टर खोलना है आपको। सेकंड चैप्टर के अंदर रेंशु है, फिर से रेंशु होता है आपका क्या, एक्सरसाइज। तो जैसे यहाँ पे दिया है गक्को वा दोको दिस्का, कि स्कूल कहाँ पे है, तो उसने क्या बोला गक्को वा कोको दिस, यहाँ पे है, ये रहा। ऐसे यहाँ पे है, ए बोल रहा है, ए ये वाला है, इधर वाला, ब्योइन वा दोको दिस्का, दोको आएगा ना यहाँ पे, तो वो क्या बताएगा ब्योइन है, बी क्या इशारा करके बता रहा है ब्योइन वा, तो यहाँ पे कोको आएगा, सोको आएगा या असोको आएगा, असोको अशोको आएगा। क्यों आएगा असोको, क्योंकि दोनों से दूर है वो, दोनों से दूर। ठीक, क्लियर। ऐसे आपको ये करना है, ए पूछेगा तोयरेवा दोको देश का, तो बी बताएगा तोयरेवा असोको देश। अब इस वाले में तनाका सान नो उचीवा दोको देश का, तनाका सान का घर कहाँ है, तनाका सान नो उचीवा कोको देश, इशारे करके बता रहा है ना वो। इस तरीके से आपको ये सारे, मतलब जहां तक आप कर सकते हो सेकंड चैप्टर की, यहाँ तक है, पेज नंबर 8 तक। कौन से पेज नंबर से, और पेज नंबर 5 से 8। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 5 से 8 जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है, कौन सी, प्रैक्टिस बुक, उसमें से पेज नंबर 5 से 8 करने हैं। और जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका रेंशु ए और रेंशु बी करना है, रेंशु ए और रेंशु बी। आपके पास कल का दिन है पूरा, और परसों का भी पूरा दिन है। परसों को रात को क्लास है हमारी, 2 दिन में तो इजीली हो जाएंगे, आधे घंटे का काम है मुश्किल से। और सारे पैटर्न्स रिवाइज करने हैं, और वो कैप्स याद करना जितनी हो सके, वो कैप्स, चाहे वो कैप्स याद ना हो, बट मैं ये चाहता हूँ आप रेंशु ये सब करके लाओ। अगर तुम करोगे नहीं ना, तो पता क्या होगा, जो आपने क्लास में किया है ना वो सब भूल जाओगे। अगर जो तुम खुद से करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक रहेगा, हाँ आज मैंने ये पढ़ा था, इकुरा क्या होता है, नान क्या होता है, ये सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? आज का कोई काताकाना मेमोराइज कैसे हो पाएगा, इसका थोड़ा टिप्स दे। देखो काताकाना धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा। क्यों नहीं हो पाता बच्चों को मेमोराइज? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से वर्ड्स देखता हूँ, 10-20 वर्ड है, 20 वर्ड में से मुश्किल से 1 या 2 वर्ड आता है जो काताकाना के होते हैं। 20 वर्ड क्या होते हैं, हिरागाना के। तो यानी तुम ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ रहे हो, हिरागाना। 18 टाइम्स तुम हिरागाना पढ़ रहे हो, 2 टाइम्स पढ़ रहे हो काताकाना। तो याद क्या होगी सबसे पहले, हिरागाना ना। तो ट्राई करो काताकाना को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा याद हो जाएगी जल्दी। ओके, और कोई चीज किसी को कुछ पूछना? संशय, काताकाना का फ्लैश कार्ड मिल जाता तो वो ज्यादा हमारे लिए ठीक रहता, हम पॉकेट में रखे हुए रहते, देखते रहते प्रिंट करा के। फ्लैश कार्ड है ना, एक्चुअली एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, और 10-20 वर्ड आपको है ना जो काताकाना के है, 2-2 हजार रुपए के मिलेंगे। अगर जो आप परचेज कर सकते हो, आप Amazon पे डाल के परचेज कर सकते हो। आपके पास संशय उपलब्ध है, PDF में मिल जाएगा तो प्रिंट करा लेंगे। नहीं, ऐसे PDF में आपको बनाना क्या है, आप अपने पास चार्ट लेके आओ एक छोटा सा, उसे छोटे छोटे हिस्से में काट लो और लिख लो उस पे। A4 शीट ले आओ, वो या फिर वो स्टिकर ले आओ जो छोटे होते हैं। ट्राई करो ना, काफी आप क्रिएटिव बनो थोड़ा, मतलब आप ट्राई जितना अपने हाथ से लिख के अपने हाथ से बना लो वो चीजें। तो संशय बनाया हुआ हूँ, ऐसे बनाया हुआ। हाँ, अच्छी बात है, ये तो बहुत, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो ज्यादा बेटर है। स्टिकी नोट्स यूज करो। जुगाड़ टेक्नोलॉजीज बना लिया हूँ। नहीं, अच्छा है, ऐसे ही याद होंगे। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन? ये तो कोई ऐसे चिकना रहना पड़ता है जापानीज कंपनी में। जब कोई मीटिंग होती है तो डेफिनेटली हमें ना शेव करनी पड़ती है। आज हमारी मीटिंग थी तो उसमें उस वजह से, तो इसलिए थोड़ी आदत बना लो। अगर जो आप स्टेक या फिर दाढ़ी रखते हो, कभी कभी ट्राई करो उसे काट लो, अगर जो आगे काम करना है आपको।
आपकी तो जो लाइन है जहन से, हमारी जो लाइन नहीं है। एक सेकंड, क्या गया? अच्छा अच्छा अच्छा, जापानीज में से बोलते हैं हिगेओ सोरीमास। हिगेओ सोरीमास क्या मतलब? हिगे होता है बियर्ड। अच्छा हिगे, हाँ, और सोरेमास होता है टू कट। सोरीमास, सोरीमास, सोरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो दिख रहा है ना इसको? हिगे ओ पार्टिकल है, देखो ओ, सोरी मास, ये याद कर लो बस। कांजी नहीं लिखी मैंने, हिरागाने में लिखा है। हिगे ओ सोरी मास होता है बियर्ड कट करना, शेव करना एक तरीके से, ये वाला, ठीक है। मेरी जो लाइन कहाँ से दिख रही है, मैं तो ऐसे लग रहा हूँ। ठीक है। रेंशियो बी का मेन टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक का रेंशियो बी, बस रेंशियो बी। रेंशियो बी आपको अभी नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, ये लिसनिंग है, सीडी बनी हुई है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं लिसनिंग चलाऊंगा, ये लिसनिंग है जिस पे सीडी बनी हुई है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। ठीक, तो इमा कारा कोरेदे ओवारिमाशो। ओवारिमाशो का हाई 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 मिनासान आरिगातो गोजाइमाशिता, ओस्कारेसामा देशिता। जामाता सत्ते, हाई जामाता सत्ते, बेंक्यू शिते कुदासाई। हाई ओयासुमी नासाई मिनासान। ओयासुमी नासाई।